अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम हसन, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। आमना मैं सेट, आप बताएंगे? अच्छा, आपको लग रहा है हम कुछ मौसम की वजह से रिवर्स में चल रहे हैं? रोमांटिक मौसम की मुझे वजह तो लग रहा है गर्मियों की तरफ जा रहे हैं से और दिन लंबे होते जा रहे हैं, कौन सी गर्मियों की तरफ जा रहे हैं भाई? समर की तरफ जा ठंड रहे होती हैं। जा रही है। मैंने तो एसी बंद रखा है रात को अपना। नहीं यार, हाँ, आपको लगता है आप जेलम से ठंड लेके आए हैं अपने अंदर, ऐसा होता है? मेरे अंदर ठंड ओके ऐसा होता हो है? सकता है, शायद हाँ, मोमेंटेरली आ गई हो। मोमेंटरली आ गए हो। मुझे आज तो बहुत गर्मी लग रही है। उसका आज जो ना आज उसका का जवाब आप ही दे सकती हैं। आज उसको का जो रिव्यू है ना पूरा हसन, रिव्यू है पीजी आज में। का जो रिव्यू है ना हाँ, वो मौसम पे है। मौसम पे हाँ, डेफिनेटली है। मीटियोरोलॉजिकल जो है ना हाँ, स्टडी, उस पे आज का मौसम होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। बादल, बारिश, बरसात, आहा, अंदर की आग, बाहर की आग। ओ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ख्वातीन हज़रात, आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल आमना जी ने एक स्टोरी लगाई इंस्टा पे और उन्होंने कहा जी कि ये आज का जो रिव्यू है हमारा, स्पेशली कैसी तेरी खुदगर्जी का, वो आपको PG-13 चाहिए या R-rated चाहिए। तो आमना जी को भी बड़े मैसेजेस आए मुझे होंगे, कोई 101 मैसेज आए। मुझे भी कुछ 200-300 मैसेज, चलो आमना से कम ही आए होंगे, मेरे फॉलोअर्स कम है, बट 100-50-100 मैसेजेस मुझे भी आए हैं, क्योंकि मैंने लिखा था कि जी इसका रिव्यू या PG-21 होगा जी, या नहीं होगा। मुझे नहीं होगा। तो 100% लोगों ने ये कहा जी, कि आप इसका PG-21 रिव्यू मुझे करें। नहीं कहा उन्होंने। आपको क्या कहा? मुझे 100% कहा कि हमें X रेटेड रिव्यू चाहिए। एक्स रेट एक ही हो रहा है, सिर्फ PG-21। 2 लोग थे जिन्होंने कहा प्लीज 13 रखें। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ PG-21 उन्होंने बोला। 21 21 का मतलब है कि आर रेटेड, ऑब्वियसली हाँ 18 आर रेटेड होता है, हाँ तो जी, 21 तो है RRR रेटेड, RRR रेटेड। XXX रेटेड। जी तो देखें, अब वो भी हमारे बहन भाई हैं जिन्होंने हमें मैसेजेस किए जी, और जो चाह रहे हैं, जो और चाह रहे हैं। उन्होंने बड़े जोरों शोर से इसरार किया हाँ कि आप करें, हाँ आर रेटेड ही करें। हाँ तो यार हम उनको मायूस नहीं कर सकते। जी, तो वो जो हमारे बहन भाई हैं जो कि इतराज करते हैं इस बात के ऊपर और समझते हैं कि ये मायूब है हसन और आमना का इस तरह की बात करना, माजरत के साथ आपसे फिर हम यही कह सकते हैं कि फिर आप आज का रिव्यू जो है अवॉइड कर लीजिएगा, ठीक है? कैसी तेरी खुदगर्जी का कैसी तेरी खुदगर्जी का। टाइम स्टैम्प्स लगे हुए हैं हाँ वीडियो पे, अगर आप हाँ, नहीं देखना चाहते और ये तो बहुत माजरत के साथ बड़े हम्बली मैं कह रहा हूँ, क्योंकि फिर जिन लोगों ने रिक्वेस्ट किया यार उनका मगर हम ऐसी कोई बुरी बात करेंगे नहीं। आज हम वाकई सिर्फ मौसम की हाल की बात करेंगे। मेरे में तो दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही हैं? आ रही हैं, मैं तो करूंगा भाई, ठीक है। बरमला उनका इजहार करूंगा, ओहो, बरमला उनका इजहार होगा और बरमला मतलब? विदाउट हेजिटेशन, ठीक है, बिला झिझक। बिला झिझक ठीक है, मैं इजहार करना चाहूंगा अपने ठीक हो इमोशंस गया का, जी। क्योंकि मेरे कुछ इमोशंस मुझ तक पहुंचे, ओह, जो कपल है उनके इमोशंस मुझ तक पहुंच गए। ओह, तो मैंने कहा यार स्क्रीन से निकल के आप ये कुछ सीरियस मसला हुआ है। क्या कर रहे थे उस वक्त जब आप मैं देख रहा था उन्हें, और मैं क्या कर रहा था, मैं मैं उनको देख रहा था, अच्छा, मैं उनको देख रहा था, और वो उनके जो जज्बात थे ना वो ट्रांसफर हुए मेरे अंदर, वाईफाई के थ्रू पहुंचे मेरे अंदर, सिग्नल आए मेरे अंदर। राइट, फिर उसके बाद मैंने कुछ इमोशंस फील किए, लेकिन मैंने कहा छड्डो। छड्डो। हाँ। मैं ये कहना चाहूंगी कि ऑब्वियसली इन दो कैरेक्टर्स को मैं ज्यादा समझती हूँ आपसे। क्यों? आपने 2 हफ्ते पहले कहा था अब महक को चक्कर आ जाएगा, कहा हाँ था कि नहीं कहा था? हाँ, मैं कहा था नहीं, आपने कहा था चक्कर वाली अभी इनकी बात नहीं हुई, नहीं हुई। अभी तक नहीं हुई। चलने आते हैं इस रिव्यू जी, पे, अभी क्योंकि इस एपिसोड के बाद तो शेरू की वजह से नहीं हुई, लेकिन नहीं हुई। हाँ, लेकिन बात वध गई सी, गल वध गई सी, हाँ जी, मुख्तारिया ते शेरू ना आ मुख्तार जांदे हाँ थे। आओ। ठीक है, तो ये कैसी है, तेरी खुदगर्जी होगा हमारे पास आज। ड्रामा पे चलेंगे। मैच वैच का बताएं क्या हुआ वो मैच फाइनल। बैच का यार, इंडिया वालों अफसोस, अच्छा, लेकिन अफसोस हमें भी अपने लिए भी, बिकॉज जो इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होना था उससे ओ बड़ा तो बेहतरीन कोई फाइनल हो नहीं सकता। अब हमें खेलना पड़ेगा इंग्लैंड को, कमिजरेशंस विद कमिजरेशंस, हाँ इंग्लैंड को खेलना पड़ेगा, और ऑब्वियसली इंग्लैंड इज इन ग्रेट फॉर्म यार, 170 नो विकेट। अच्छा, हाँ जी, 170 यार उनके ओपनर्स ने बना दी है, एंड इट वाज ब्रिलियंट, दे इन वेरी गुड फॉर्म, तो इट्स गोइंग टू बी अ गुड मैच। लेकिन अब इंग्लैंड से ना जीत के इतनी खुशी होगी जितनी इंडिया से जीत के होती, और ना ही हार के इतना अफसोस होगा जितना इंडिया से हार के होता, तो ठीक है, तो चिल में है इस वक्त, चिल में, हाँ ठीक है, कोई हाँ, टेंशन नहीं है, नहीं, जीत गए तो वेल एंड गुड, हार गए तो नो वरीज। हाँ एग्जैक्टली, इतना भी आगे बड़ी बात है, क्योंकि आप तो बाहर होने लगे थे। ऐसी वैसी बड़ी बात है, मैं कहती हूँ यही तो बड़ी बात है। ठीक है, हाँ, गुड। और क्या चल रहा है लाइफ में? बिजी वीकेंड, क्यों, क्या है वीकेंड? दो छोटी छोटी काफी चीजें, अब अच्छा, सीजन है तो लिटिल थिंग्स हैपनिंग हियर हाँ, एंड देयर, ठीक तो है, वो हो रहे हैं।
और there's a show on Sunday, हैं? and then Show, there's what show? a fashion show, अच्छा अच्छा फैशन and then there's a fashion show in Lahore that's coming up. So let's फैशन शो happen. के मुझे तो इनवाइट ही नहीं आते ना नहीं कोई नहीं जी, आपके पास वक्त भी नहीं है अगर नहीं, आप मैंने करना क्या फैशन शो पे हाँ जाके हाँ हाँ मैं तो बहुत एक्साइट होती हूँ मुझे बाकी मुझे मेक्स मी वेरी हैप्पी ठीक है जी ग्रेट तो हम्म। एक्सेलेंट तो ड्रामों की तरफ आते हैं फिर ड्रामों का चक्कर ये है मैं कि विंटर नेल्स की तरफ चली गई हूँ कौन अब से आप कहेंगे विंटर नेल्स क्या होते हैं nail? पूछने लगा था जी विंटर नेल्स मतलब लाल नेल पॉलिश लगी नहीं डार्क कलर्स ना डार्क समर में होते हैं ना न्यूड्स और वाइट्स और क्लियर ठंडे ठंडे तो अब विंटर मैंने कहा नवंबर शुरू हो गया है तो आई शुड गो इनटू लाइक पुट अवे माय वाइट्स आपने नोट नहीं किया आज जुम्मा है मैंने नहीं वाइट पहना हुआ हाँ आज नहीं बना हुआ हाँ तो मैंने अपने वाइट जबरन रखे हैं कि मुझे अभी भी लग रहा है कि गर्मियां ही हैं हाँ लेकिन मैंने कहा नहीं अब नवंबर दिसंबर जनवरी कम से कम 3 महीने जो है ना ठीक वो वार्डरोब में समर वार्डरोब और ठीक। विंटर में थोड़ा ब्रेक आए असल तो दिसंबर में उठेगी गेम मेरे ख्याल में बाकी यहाँ पे कराची हाँ, में कम से कराची। कम लेकिन फिर भी उधर तो ठीक है तब्दीली आ गई भी थी तकल्लुफन मैंने कहा कि चलो कोई बात हाँ आपने ये फैसला किया हम उसके हक में जी ठीक है तो सर सीन ये है कि जो हमारे ड्रामे हैं वो जी। काफी सारे इकट्ठे हो गए हैं वीक के ऐसा ही है क्योंकि ये जो ड्रामा शुरू हुआ है फर्क हम्म, जो कि मुझे मजे का लग रहा है मैं ठीक झूठ है। नहीं बोलूंगा तीसरी चौथी किस्त में मैं उसके साथ ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहा हूँ हम्म। तो मैंने जब तीसरी चौथी किस्त I फर्क wonder why. We'll talk about it when we come to the review of Fark. वंडर व्हाई ओके हम्म, तो फर्क मैंने जब देखा तो मैंने कहा यार ये ज्यादा मजे का लग रहा है तो अगर देखने का मेरा मूड हुआ नहीं फिर हम्म, तो आई एम सॉरी मैंने अगर नहीं देखा फिर पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा देखा अगर आपने देखा हम्म। मैंने नहीं देखा उसके बाद जो हमारे स्टेपल ड्रामे हैं हब्स जिसको हम देख रहे हैं जी वो देखा फिर तिनके का सहारा देखा उसको हमने देखा वहम नहीं देखने को दिल किया अच्छा दिल नहीं किया जी मैं अगले हफ्ते नहीं देखूंगी ठीक है जी मैंने वहम देखा मैंने आपको प्रिडिक्शन आज देके और फिर मैं अपना चैप्टर क्लोज कर दूंगी वहम का जी तो आपने देखा ही नहीं तो फिर नहीं प्रिडिक्शन देखा ना फिर मैंने कहा आप पूरा नहीं देखा गया मेरे अच्छा से ठीक है जी और ऑफ कोर्स वी गॉट कैसी तेरी खुदगर्जी एब्सोल्युटली कैसी तेरी खुदगर्जी वहम तिनके का सहारा फर्क अगर अगर तो मैंने नहीं देखा मैंने देखा ना और बस नहीं हब्स हब्स जी एक और ड्रामा वी आर मिसिंग आर वी यस नो यस वी आर यस बख्तावर बख्तावर ऑफ कोर्स देखा आपने ऑफ कोर्स ठीक है जी तो ये हमारा ड्रामे है और काफी कुछ है यार आज बात करने के लिए वीक वाले ड्रामे कदरे बेहतर है वीकेंड वाले ड्रामों से देयर इज मोर टू टॉक अबाउट सो मैं और आमना यही है कहीं नहीं जा रहे आपसे रिक्वेस्ट करेंगे ब्रेक में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें बेल आइकन पे हिट करें ताकि हमारे आने वाले हर तरह के कंटेंट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे मैं और आमना आपको एक सेकंड इससे पहले क्या ब्रेक पर जाए मैं देखने वालों से छोटी सी अपील कर सकती जी हूँ जी क्यों अगर आप बुरा ना मनाएं अरे क्यों पर्सनल अपील जी करनी जी है करें गाइस whoever's in UK मुझे एक लिपस्टिक चाहिए जिसकी तस्वीर मैं शाहरुख को दूंगी वो चला दें अगर आपको किसी को भी ये लिपस्टिक का एक्सेस मिले मैंने मुर्तजा को भेजी है हाँ लेकिन मैक की वेबसाइट पे वो सोल्ड आउट है ठीक है और ऑब्वियसली वो सासेक्स में बैठा हुआ है वो ही कांट गो एंड फाइंड इट ठीक है किसी को ये लिपस्टिक मिल जाए तो मुझे डीएम करें मैं आपको पैसे भिजवा दूंगी ये लिपस्टिक आपने मुर्तजा को भिजवानी है 10 दिसंबर से पहले क्यों 10 दिसंबर को फिर आ रहा है ना अच्छा, मुर्तजा अच्छा। फिर ले आएगा ठीक है हाँ तो यू नो व्हाट टू डू you know what to do डीएम आमना DM Amna. मैं और आमना नाम बता देना साथ साथ It's a new fizzy something in both. It's a wine flavored fizzy lipstick. वाइन फ्लेवर Wine flavored fizzy lipstick which got a lot of gloss and glitter on it. वाइन So मुझे तो चाहिए winter के Okay. लिए हाँ. ठीक है तो अगर तो मिल हम जाए- तस्वीर शीट चला देंगे जी जी मैं बिल्कुल तस्वीर दे दूंगी. मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद जी आमना जी आमना मैं इससे पहले कि हम अपने रेगुलर ड्रामास की तरफ जाऊं बहुत लोगों ने मुझे डीएम किया और हमारे उस पर भी लिखा कि दुश्मन क्यों छोड़ दिया आपने देखना हाँ क्यों छोड़ा इतने ड्रामाओं के बीच में दुश्मन देखना मुश्किल हो रहा था लेकिन मैंने कोशिश की देखने की मुझे लगा कि बहुत स्लो हो गया है दुश्मन ऑल्दो इट्स अ वेरी सॉलिड स्टोरी एंड वेरी सॉलिड परफॉर्मेंसेस और बड़ा वो कैप्चर किया था उसने शुरू में मुझे लेकिन मैं ये एपिसोड नहीं पूरा देख पाई बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि मैनी 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 एपिसोड्स इनटू द स्टोरी इज रियली गोइंग अराउंड इन सर्कल्स अभी तक इनकंक्लूसिव है ना माई लाली को कुछ हुआ है ना दूसरी को हुआ है मलकानी मलकानी को कुछ हुआ है दोनों मुंशी जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि डिफ्यूज हो जाए सिचुएशन दोनों को चपेड़े पड़ रही हैं एक को तो गोली मार दी है माई लाली ने रांझा को और दूसरा जो है बाबा
बाबा जो था वो मिल गया दूरी से, हम्म बाबा मल्हार, वो इकट्ठे हो गए हैं एंड मुझे सुन के यकीन करें कोई इंटरेस्ट नहीं इंटरेस्ट नहीं हो रहा एग्जैक्टली मुझे देख के नहीं हुआ मैंने कोशिश की गाइस आई एम रियली सॉरी ठीक जी है देन वहम मैं आपको प्रिडिक्शन दे देती हूँ जी आपने एंजॉय की एपिसोड हाँ की हाँ ओके दैट्स गुड इफ यू आर एंजॉयिंग आई इट एंजॉय वहम मैंने नहीं एंजॉय की बिकॉज वो जो है ना रुखसाना का कि अब मैं देखना इसको खुश नहीं रहने दूंगी अच्छा मैं इससे पहले आप प्रिडिक्शन दें मैं आपको खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूं जब ईशल और जुनेद की शादी हुई थी जी आपने तब कहा था कि जिस तरह ये दादी को वहम और उसमें मुब्तला करती है अब ये ईशल के साथ वही करेगी आपको याद है आपने ये बात की थी मुझे याद है आपने ये बात की थी लेकिन ये नहीं हुआ 10 एपिसोड्स डाउन द लाइन अब यही हो रहा है जो आपने तब प्रिडिक्ट किया था जी तो मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी हुई जी कि यार कि ये इस तरफ निकल गए हैं कि आप वो प्लेटें तोड़ रही हैं और इल्जाम ईशल पे डाल रही हैं और वो जो मगर सारा वहम तो नहीं है ये तो उसको वहम नहीं है बट एक तरह से frame जो कर रहे हैं। माइंड गेम्स खेल रही Mind हैं games, जो हाँ। दादी के साथ माइंड दादी मर गई है जिंदा इस एपिसोड जिंदा है इस एपिसोड में नजर नहीं नजर आई तो नहीं नहीं तो छुट्टी पे थी छुट्टी पे थी हाँ। डेट्स नहीं शमीम इलाली साहब की नहीं तो जो दादी के साथ वो माइंड गेम्स खेलती वो ईशल के साथ माइंड गेम्स एब्सोल्युटली तो वो थोड़ी सी रेपिटेशन थी एक रिपीटेटिव एक अब मैं आपको प्रेडिक्शन दूं जी फरीद रुखसाना का बेटा नहीं है आपको ये कहा गया है ना सायरा क्या कि क्या नाम था उसका सायमा नहीं वो जो दूसरी थी जो भी थी जो भाभी थी जो बीवी थी पहली वो क्या की गई थी कि फरीद दूसरी बीवी थी दूसरी अनवर बीवी की। कि तुम्हारी असली माँ है नहीं है असली माँ क्यों सायरा इसकी असली बेटी है ओए! यार ये सायरा की माँ है सायरा इसकी बेटी है फरीद लेपालक ही है बस ठीक है ये शाहरुख को म्यूट करने पड़ेंगे कहाँ से लेके आई है सायरा इनकी बेटी है ये दिस विल बी द ट्विस्ट इन द टेल वेरी गुड खुश हुए हैं आप मेरे इससे मुझे खूब अच्छा लगा लगी है दिल को जाके मुझे एंजॉय किया मैंने आपकी बात सुन के एंजॉय किया यार एक डायलॉग था जब वो कहता है कि तुमने माँ के साथ इतनी बदतमीजी की तो वो कहती है आप भी तो करते हैं तो वो कहता है मैं बेटा हूँ हाँ, तुम बेटी तो नहीं हो ना हाँ, मैंने कहा यही है बेटी यही है बेटी लोगों मेरी बात सुन लो यही है बेटी सायरा इसकी और ये बेटी लगती है भी दोनों की बेटी है यस सायरा इसकी बेटी है दैट इज द बिग राज एंड फरीद लेपालक ही है यार यार मैं खुश हो गया आमना आपकी इस बात मुझे लग रहा है आप बहुत ही खुश हो गए मैंने बड़ा एंजॉय किया इस बात को जी। ये क्योंकि मैं नहीं पहुंचा इस बात पे देख लें लो भाई वहम वालों आमना जी ने आमना हैज क्रैक्ड द कोड ये हो गया ये हो गया ये है ये पॉसिबल है क्योंकि उसका बड़ा जो था ना क्यों वो लॉयल्टी है इतनी सायरा को नहीं ये जो है अपना फरीद व्हाट्स हिज नेम फरीद खावर खबर जब फरीद दफ्तर में गया तो खावर ने जिस तरह से रिएक्ट किया आई वाज लाइक इट्स ही इज गिविंग इट अवे कि वो खड़ा हो गया उसको बिठा दिया सो हाँ फॉर हिज सन इन लॉ ही डू इट बिकॉज फॉर अ मोमेंट आई थॉट कि व्हाट इफ फरीद और ईशल इंटरेस्टेड होते आपस में वो तो बहन भाई है ना एक तरह से वो तो हाफ तो ना होते वो हाफ ना होते बट उनकी शादी तो नहीं हो सकती थी क्योंकि उनका बाप सेम बाप एक है ना तो शादी तो हाफ तो नहीं हो सकती उनकी तो शादी नहीं हो सकती थी तो आई लाइक व्हाट इफ अगर ये हो जाता नहीं हुआ ना तो नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि वेरी गुड आम गुड ब्यूटीफुल एंजॉयबल जी मैं अब समझ नहीं आ रही मैं और क्या मतलब दिमाग ऐसे चलना शुरू हो गया यस सर गुड आपकी क्या राय है ना हो और ये मेरा वहम हो और नहीं बट मैं चाहूंगा कि ये हो क्योंकि मैं बड़ा खुश होऊंगा अगर ऐसा हो तो बिकॉज़ दैट विल बी रियली इंटरेस्टिंग मुझे लगता है ऐसा ही बट यू आर स्टॉपिंग व्हाट यू डोंट वांट टू वॉच इट यार वो बहुत सास बहू का ना बहुत ज्यादा उन्होंने खिचड़ी बना दी है अच्छा एक सीन में जब ये मिलने जाती हैं रुखसाना खावर को उसमें आपको कंटिन्यूटी में तो फर्क नजर आया होगा खावर के बाल डिफरेंट थे वही वाले बाल थे जो बख्तावर में आजकल हम उनको देख रहे हैं तो ऐसे लगा बाबर अली साहब बख्तावर के सेट पे वहां पे आ गए और रुखसान जैसे हमारा जो फरीद है हाँ वो सुपर के एड से उधर चला गया था। हाँ। लेकिन रुखसाना की उसमें आपको अटायर में फर्क नजर आया द नेकलेस दैट शी वाज वेयरिंग शी यूजुअली डजंट ड्रेस अप लाइक दैट so did you feel that so there was something off about the character which was perhaps done intentionally या it was unintentional जो रुखसाना की लुक में एक जो तब्दीली थी I think intentional था she's going to meet Khabar he's her ex-boyfriend yes
और वो तुम कहती है, और वो जब तुम कहने लगता है तो वो कहती है नहीं रुखसाना वो रुखसाना कहते हैं तो रुखसाना भाभी कहें। भाभी। हाँ और दूसरी बार वो कहती तो फिर वो बड़े क्यूट से तरीके से कहता है एक्चुअली रुखसाना भाभी हाँ जी। हाँ तो अच्छा सीन था, हाँ, मजे का सीन था अच्छा वो सीन भी। था। सो बॉटम लाइन इज कि रुखसाना ने खावर ने झूठ बोला ईशल से, हम्म। ये बात हो गई है। खावर उसको कहता है सियासी तौर पे तुम काम करो अब, तो वो कहती है सियासी किस तरह से, मतलब कि पॉलिटिकली हैंडल करो इस सारी सिचुएशन को। और फिर वो जब उसको कन्विंस करता है बेटी को कि माफी मांग लो जाके, उसने माफी मांग ली है, वो वापस आ जाता है और ये जाता है फरीद खावर के पास कि जी नौकरी दे दें। वो कहता है मेरी कुर्सी पे बैठो, जो आपने अब डिकोड कर दिया कि सारा उसकी बेटी है। तो इंटरेस्टिंग, तो मैं तो देखूंगा, मुझे तो मजा आता है देख के। ठीक है, मुझे वक्त होगा मैं जरूर देखूंगी। हाँ। लेकिन बाकी ड्रामे मतलब लेकिन enjoyable है। हाँ Of course, the big reveal, pre-reveal about Vahem is what Amna suggested. I'm very. I could be completely wrong, but No, but I got a gut feel. I'm very intrigued. मेरी gut feel usually अच्छी होती हैं। I'm very intrigued. हाँ। Because it'll be too obvious अगर फरीद उसका बेटा हो। Yeah. It'll be too obvious. Moment of silence. No, but you remember Sarah had this conversation with Fareed कि मेरी माँ के लिए बाप के लिए पैसे दिए, हॉस्पिटल के लिए ये दिया वो दिया, तो वो क्या था फिर? वो एक कॉन्वर्सेशन हो चुकी है। झूठ भी तो हो सकती है। झूठ भी हो सकती है। Interesting. Moving on to then Amna, वहम, तिनके का साथ और किसके और क्या है वहम के अलावा? आप तो हक्का बक्का हो गए। नहीं क्या वहम, तिनके का सहारा, तिनके का सहारा है, हब्स है, हब्स, सारे बड़े ड्रामे। अगर के बाद मैंने नहीं देखा, आपने देखा अगर? मैंने देखा। क्या हुआ अगर? मुझे enjoyable लगा। अगर it was not bad। एक तो ये कि कास्ट जरा सी फ्रेश है because of जुगन, तो आई एम enjoying it and watching it also for her right now। लेकिन डायनामिक यही है कि जो बीच की बहन है हुरिया, क्या उसका नाम होता है, हिना अल्ताफ का जो कैरेक्टर है, I don't remember also हुरिया ही है मेरे ख्याल है। उसका रिश्ता ले आता है, मुझे उसका गली का लड़का उसामा रिश्ता ले आता है और माँ कहती है कि नहीं। माँ कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियां जो हैं वो पढ़ें और अपने पाँव पे खड़ी होएं ताकि कल को कुछ हो तो वो खुद मुख्तार हों एंड दे शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड्स। सो जब तक ये पढ़ नहीं लेती, अपनी पढ़ाई नहीं मुकम्मल कर लेती, मैं रिश्ता नहीं करूंगी इसका। और मेरे घर में एक बड़ी बेटी भी है, उसका पहले होगा फिर इसका होगा। तो ये काफ़ी शोर वोर करती है और कहती है कि तुम लोगों को तो मेरी परवाही नहीं है और मैंने शादी करनी है। तो वो नाराज़ हो गई है। माँ ने बहरहाल ना कर दिया है। ठीक है। जो रिश्ते कराने वाली माई है मोहल्ले की, वो एक रिश्ता लेके आती है एनी के लिए, और वो रिश्ता वो होता है कि एक सऊदीया में कोई काम कर रहा होता नहीं जी, है, कोई 70 साल के एक बाबा जी होते हैं जो कि ब्राइट शॉकिंग पिंक रंग के शलवार कमीज पहन के आते हैं। Played by someone we know? अब ही इज अ नोन एक्टर, आते रहते हैं। उनका नाम मैं नहीं जानती लेकिन वो आते रहते हैं। और वो जो है वो पान की दुकान चलाते हैं और पढ़े लिखे नहीं होते। तो एनी काफी बुरा बनाती है बाद में, कहती है मैं आपको लगता है मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैं इतनी गई गुजरी हूँ कि ये नहीं तो 70 साल के बाबा जी ऑफर क्या कर रहे हैं? इतने शादी नहीं, इतने अमीर हैं वो कि वो कहते हैं मैं बहुत इज्जत से रखूंगा क्योंकि मैं तो हमेशा चाहता था कि पढ़ी लिखी बीवी हो मेरी, तो प्यार बहुत करूंगा मैं। उन्होंने कहा बाबा जी के पास पैसे हो तो और क्या चाहिए, पैसा भी कोई ऐसा नहीं मुझे लग रहा था। तो वो खैर एक बेइज्जती होती है कि मेरी उम्र इतनी तो नहीं होगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो हमारे जुनेद भाई हैं शहरोज, वो शहरोज नहीं शावेज शावेज जो हैं वो अपनी शादी की पेशकश दे देते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि मुझे तो आप बहुत पसंद हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आगे यहाँ पे खत्म हो गया जी। उन्होंने जवाब नहीं दिया नहीं, ठीक है, मुझे यकीन आपको नहीं कोई खास इतना। हाँ ऐसा नहीं है कि बहुत रिवेटिंग हो या बहुत उसमें मजा but अच्छा है, it's a slow and steady. I have to say that Mahin Siddiqui has performed really well. हमने उनको आखिरी देखा था दोबारा में और थोड़ा सा है लगता है जैसे कि वो फॉरेन एक्सपोजर की वजह से उनके तलफ़्फ़ुज़ में शायद उर्दू ना बोल पाती, लेकिन आई थिंक शी इज़ डन वेरी वेल। ठीक है। तो यहाँ पली बड़ी नहीं है तो मुझे था कि शायद नहीं प्ले कर पाएंगी, बट आई थिंक शी इज़ डन अ गुड जॉब। हिना ऑफ कोर्स इज़ वेरी गुड, जुगन इज़ वेरी गुड, बाकी सारी कास्ट बहुत अच्छी है। हिना बयाद साहिबा जो हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। एवरीथिंग इज़ फाइन, बट वही बात है, बैंग नहीं आ रहा अभी। वो बैंग नहीं आ रहा। ठीक है, मैं देखूंगी बिकॉज इट इंटरेस्ट मी कि एक एल्डरर औरत दिखाई है, वो हाउ विल शी गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद अ यंगर गाय। मैंने देखा व्यूज को उसके नहीं आ रहे, इतने कोई व्यूज भी नहीं थे, तो शायद अवाम ने भी, लोगों ने भी उसको ज्यादा पजीराई नहीं मिली। कास्टिंग का थोड़ा सा मुझे लगा कि अगर आपको यंगर गाय दिखाना था तो फिर थोड़ा सा एविडेंटली यंगर दिखाते हैं। जुनैद और ऑनेस्टली जुगन की उम्रों में एज कैरेक्टर्स मुझे फर्क नहीं बिल्कुल वो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं।
तो अगर आपने यंगर दिखाना था तो जुगन के साथ अगर कोई वाकई यंगर Maybe an Osama with एग्जैक्टली Jugan. You know, एग्जैक्टली that would have made more sense More कि young sense. teacher आया है हाँ. और वो अभी अभी ग्रेजुएट करके आया है और Yeah. प्रिंसिपल के साथ, तो वो Yeah. उसकी कास्टिंग में बेहतर Yeah. है। Yeah. मैंने भी पिछली बार यही बात की थी, प्राइमरीली यही वजह हुई है कि मेरा मुझे हुआ कि जो पॉइंट दैट दे ट्राइंग टू मेक, हाँ वो डर डर के दे रहे हैं, इट्स बिट अपोलोजेटिक, मतलब कह भी whether it's apologetic कह भी or रहे it's हैं कि यंगर बॉय फॉलिंग इन लव विद एन ओल्डर वुमन, लेकिन कह भी नहीं no, रहे but it's the same channel that's done दोबारा. दोबारा, So but I but wouldn't not the think, same writer and director. yeah, but I wouldn't think that they're like, you know, they're scared कि यार कि वो नहीं, उन्हें पूरा ड्रामा बना दिया उस हाँ मौजू के that's ऊपर। true true. वो नहीं है, आई थिंक मिसकास्टिंग है, हम्म, मिसकास्टिंग है। उम्र का मुझे तो खैर एहसास हुआ ही नहीं कि उनमें कोई फर्क है, फर्क है हम एग्जैक्टली, उम्र लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मूविंग ऑन टू द नामना जी हब्स। जी। अच्छे सीन्स थे यार दोनों यार के, बहुत क्यूट बहुत क्यूट सीन्स थे, मजे के सीन्स थे दोनों के। और मुझे फाइनली वो सुकून मिला एज अ हाँ। व्यूअर के यार कि आयशा और बासित के बीच में जो अब ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो गए हैं। जी ऑब्वियसली बासित बड़ा खातर मदारत भी कर रहा वो है, बड़ा गिफ्ट- अच्छा सीन था टूथब्रश वाला, वो बहुत अच्छा था। और मैंने वो पता शॉट कि ये शूट कैसे किया इन्होंने, शीशे में खड़े होके तो नजर क्यों नहीं नहीं आ नहीं रहा वो तो कैमरा? नहीं, मैंने कहा यार ये टूथब्रशेस अपने लाए होंगे, सेट पे नए टूथब्रशेस आए होंगे, ये मैंने सोचा। आपने ये सोचा, आपने मैंने ये ये नहीं सोचा सोचा। कि शीशे में कैमरामैन क्यों नहीं नजर आ रहा? हाँ, लेकिन मैंने ये सोचा यार कि टूथब्रशेस आई कैसे एम हैं। श्योर अपने लाए होंगे। हाँ, अपने लाए होंगे, ये नए सेट पे आ गए हाँ होंगे। आने आगे होंगे बिल्कुल। बट वेरी एंजॉय। इट वाज अ वेरी क्यूट सीन, और उसका एंड सीन का बड़ा क्यूट होता है जब वो कहता है हैव समथिंग फॉर यू, और वो फिर हनीमून के टिकट निकालता है, और वो जिस तरह रिएक्ट करती है कि बिजनेस क्लास, अच्छा फर्स्ट क्लास भी है, हाँ। ओह गॉड मैं तो कभी सोच नहीं सकती थी। इट हाँ। वाज वेरी क्यूट, वेरी वेल परफॉर्म्ड बाय बोथ ऑफ देम, एंड वेरी क्यूट सीन। हाँ, तो ये भी बहुत क्यूट सीन था। फिर खाने की मेज पे जब वो खाना लगाती है, वो कहती है मैं मुझे भूख नहीं है, तो वो हाथ पकड़ता है हम्म, उसका और कहता है बैठ जाओ, तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। वो भी अच्छा सीन था हाँ, बहुत। वो अच्छा सीन। ही डजंट लेट हर गो, नहीं, उससे पहले वो जो तैयार होके जा रहे होते हैं वो भी बहुत अच्छा था। वो क्यूट था। हाँ, बट लेकिन अच्छा, अब ये जो बीच में सोहा का ये जो चल रहा है सारा मामला, व्हाट डू यू थिंक अबाउट No, दिस? so what I think about Hubs is that for me, Hubs has actually ended. हम्म, This is like आप कहते हैं फेरी टेल एक होती है and they lived happily ever after. हम्म, उस चीज पे ये खत्म हो जाना चाहिए था. We don't want to see what the princess and the prince do after happily ever after, because no, but do you foresee a rift between them no again? no ये ऐसे This ही सोहा की वजह से? ये जरा सा होगा बस। मुझे ऐसा लगता है कि एक अजीब तरीके से ये क्लोजर हर कैरेक्टर को देना चाह रहे हैं, हम्म, जिसकी जरूरत नहीं थी। नहीं, अब ये देखे ना जो उन्होंने वो जो ट्रैक वापस जोया का पूरा ट्रैक तलाल है, तलाल तलाल क्या उसकी क्या लॉजिक है यार? क्या- वो मैं क्यों देख रहा हूँ? वो? इसलिए कि वो बानो को क्लोजर देंगे, वो बानो का क्लोजर है, वो बानो और तलाल नहीं, बानो का क्लोजर तलाल के क्लोजर से क्यों लिंक्ड है? क्योंकि शी विल गेट बैक विद हिम ऑब्वियसली। अब वो चली गई है ना बीवी अपना बच्चा लेके, सो शी इज आउट ऑफ द पिक्चर, शी इज लेफ्ट। सो नाउ बानो एंड तलाल विल गेट बैक टुगेदर। फिर आपको जोया का क्लोजर मिलेगा, खुदा जाने कितनी एपिसोड्स में, जोया और आमिर का, वो आपके लिए ओपन एंडेड है। मैं तो कहूंगी आप प्लीज हैशटैग चलाएं जस्टिस फॉर बॉबी पप्पो। जब सबको क्लोजर मिल रहा है तो बॉबी पप्पो को भी शादी होनी चाहिए। आपको अम्मी जी का क्लोजर मिलेगा कि उनकी बचपन से ख्वाहिश थी कि घर में रहना होता, जब तक उनका घर नहीं हो जाएगा, जब तक जोया अपने घर नहीं चली जाएगी, जब तक बानो की शादी तलाल से नहीं हो जाएगी, जब तक हमें ये पूरा यकीन नहीं होगा कि जो हमारा फहद है वो हैप्पीली मैरिड है। और फहद ने अगले उसमें क्या चवल मारी है। अब सोचें जरा बैठ के, तुम्हें एक आयशा ने कॉन्फिडेंट समझ के अपने सारे दिल की बात बताई, यू नो द बैकग्राउंड, यू नो द हिस्ट्री, यू नो व्हाट्स बीन गोइंग ऑन, तुमने बैठ के सोहा को बता दी। So stupid. So they're giving closure to every character, and it's not needed. No, Is it really that? no. Yes, it is. What else is it? They're dragging it. और क्या है बताएं, इसके अलावा क्या है? मैं तो कहती हूँ करीम की भी क्लोजर होनी चाहिए। मैं यही कहने लगा था कि करीम को भी दो क्लोजर। मुझे भी करीम की बल्कि एक काम करो, करीम की जिंदगी के बारे में हमें बताओ, बैक बैक स्टोरी स्टोरी क्या है करीम की? हमारे पास बहुत टाइम है, प्लीज 20 करीम किस्तें। इतना लॉयल क्यों है? हाँ, करीम की बैक स्टोरी हाँ। बताओ, अगली 10 किस्तें प्लीज करीम को डेडिकेट करो, उसकी स्टोरी हमें बताओ कि वो कहाँ से आया, कहाँ पे उसने पढ़ाई की, उसके पेरेंट्स क्या करते थे, बल्कि फिर उसके पेरेंट्स पे ले जाओ, उनकी बैक स्टोरी बताओ, उनकी स्ट्रगल बताओ कि कैसे उन्होंने करीम को पढ़ा लिखा के बड़ा किया और एक बड़े घर में नौकरी दिलाई। मतलब अब ये लोग रियली इंटरेस्टेड ये हनीमून पे चले जाएंगे। They are the two characters we were interested in. They're gone for their honeymoon. सोहा दफ्तर में आके बानों पे अब रोब जमा रही है। सोहा दफ्तर में कर क्या रही है? कर क्या रही है? बासित के दफ्तर में। And why is it so difficult for Basit to tell Aisha that you know how I had to get married? तो सबसे पहले सोहा को ही कहा था। नहीं, अच्छा, सोहा जानबूझ के तीलियां लगा रही है, जानबूझ के हाँ, लगा। of course. And what's this thing? Do you love बासित?
भाई किसी की बीवी से तुम जाके, तुम कौन होती हो उससे पूछने वाली, डू यू लव बासित? And that's what Aisha should have said. Who are you to ask? नहीं, वो कहती है ना मेरी, it's not my place, but I have to ask you. उस पे कहना चाहिए था, yeah, it's not your place and don't ask me. या कह देती, of course I love him. I mean, I don't know. No, but Aisha should say, why? What's your problem? What's your problem? It was such an open-ended kind of a statement and scene. ये सब filler scenes हैं. And then वो आई है और आके वो देख रही है, दोनों डिनर पे जा रहे हैं, ओ अच्छा नहीं, हाँ बट प्रपोजल तो जरूरी है, सॉरी। या तो दिखाओ ना कि सोहा असल में उसकी शादी तोड़वाना चाहती है, खुद शादी करना चाहती है। I don't know, it's just apart from the fact कि सोहा और बासित के सीन्स बहुत अच्छे थे जी, बड़े enjoyable थे। टूथब्रश वाला सीन बहुत मजे का था। सोहा और बासित तो नहीं, बासित और आयशा था। सॉरी बासित जी। और आयशा, आई अपोलोजाइज। बासित और आयशा के वो सीन्स बड़े अच्छे थे। टूथब्रश वाला सीन बड़ा मजे का था, वो सब enjoyable था। अदर देन दैट अब मुझे पता नहीं है कि हब्स क्या अचीव करना चाह रहे हैं। ऑनेस्टली आई हैव नो आइडिया। आप में से किसी को पता है कि हब्स क्या अचीव करना चाह रहा है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मूविंग ऑन टू तिनका तिनका। तिनका, अब यही बात है ना, देखें अब वो जो भाभी है उसकी, मेरे बर्दाश्त से बाहर हो जाता है ये। मेरी बर्दाश्त जो है ना, मेरी उस पे मुझे दिल चाहता है मैं ना, मेरे पास स्ट्रेस बॉल हो या कोई एंजाइटी क्रंच हो या कोई ऐसी चीज जिससे मैं ये गुस्सा अपना निकालूं। इन सिनेरियोज में ना, जब यहाँ तक आपका लॉजिक डिफाइंग किस्म की एक जो सिचुएशन होती है ना, मेरा ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। अब जिस तरह वो भाभी बिहेव कर रही है, ओ भाई कोई शट अप कॉल क्यों नहीं इसको दे रहा, मैं गालियां निकालने को दिल चाह रहा है मेरा। निकाल ले, ये बीप कर देना। How do people walk over other people so easily? जबकि माँ कह रही है हाँ, कि यार हमने गलत कर दिया उसके साथ, नहीं। ठीक है, नहीं करना चाहिए था। देखें मुझे आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि कुछ सिनारियोज आपको दिखाने होते हैं टीवी के ऊपर, क्योंकि वो रियल लाइफ में होते हैं। मैं हर बार ये बात कहता हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ सिनारियोज रियल लाइफ के इतने अनप्लेजेंट होते हैं कि उनको टीवी पे देख के अच्छा नहीं लगता। उनको टीवी पे देख के बंदा अनॉय होता है, जिच होता है, ऐसे फ्रस्ट्रेट होता है। नहीं, अब उसको जख्म है ना, नमक डालो उसके जख्म पे। नमक डाल दिया है ना, अब खरिंड बन गया है, अब नोचो उसको, उतारो उसको। खून निकल रहा है ना, अभी पस भी निकालो उसके अंदर से। पस निकल रही है ना, थोड़ी सी और नमक मिर्ची डाल दो। मजा आ रहा है। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। व्हाई मस्ट यू डू दैट? व्हाई? अब एक अच्छी भली लड़की है, सच अ गुड गर्ल, सच अ गुड कैरेक्टर, कदर। अब घर उसने पूरा खड़ा किया, उसने अपार्टमेंट खरीदा, दुकान उसने खड़ी की, गाड़ी उसकी वजह से, उसकी मेहनत की वजह से। मियाँ उसका मर गया है, आपने उसको सांस नहीं लेने देना। अब मतलब है कि सफेद कपड़े बेटे, कौन से मियाँ तुम्हारा जो है ना वो तड़पेगा अगर तुम रंग बिरंगे कपड़े पहनोगी। और वो माँ वो कहती भी है कि हमारे मजहब में ये नहीं है। वो कहते हैं हमने तो अपने बड़े तो बुजुर्गों उन्होंने में they've done their due diligence ना, उन्होंने हाँ कह दिया कि कि नहीं है। हाँ बस उन्होंने अपना मुद्दा साफ कर लिया। हाँ, अब आप जो मर्जी समझते हैं, हाँ। कहा नहीं। जब करना ही था तो फिर डाला क्यों? फिर पता ही वो है खिरंड सबको। उतारना है ना, ताकि टॉर्चर हो ऐसे हमें। क्यों आप व्यूवर को, क्यों आपको क्या एक तो ये इट्स बैड इनफ दैट यू गाइस हैव किल्ड द गाय ऑफ, बैड इनफ। उसको मारना वाज बैड इनफ, ना कि अब आपने उसको बस, मैं क्या कहूँ अब, मेरी गालियों को बीप कर देना गाइस। दूसरा मुझे बात आपकी बड़ी याद आई जी जब हम गए वासे के पास जेल में, और जी। वो हेलुसिनेट कर रहा है या जो भी उसको आ रही है सोचें, और वो अपने मिरर इमेज से बातें कर रहा है, वो सारा कुछ। मैंने कहा यार, या तो अभी आपने स्टैब्लिश, और बाय द वे समी की अदाकारी अच्छी थी उससे। मैंने कहा या तो अब आपने स्टैब्लिश किया होगा इसको कोई कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बन सकती थी, और समी की परफॉर्मेंस को हम और ज्यादा अप्रिशिएट करते। आपने कोई इसकी प्रेमिस नहीं सेट की, ना हमें बताया, ना कोई इंडिकेशन दी कि इसको कोई है मेंटल हेल्थ कंडीशन। अगर दे देते तो अच्छा होता ना। अब ये जेल में बैठा हुआ है ये बंदा, व्हाट आर वी टू इन्फर एज द ऑडियंस? ठीक है, हम एक तरफ कहते हैं कि ऑडियंस बड़ी समझदार होती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऑडियंस को आपको फीड करना होता है ना यार। अब मैं क्या अपनी अजम्पशन ले लूं कि इसको वाकई में कोई है, डिसऑर्डर है इसको, किसी तरह का स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, क्या है इस क्या बंदे है, बाइपोलर है क्या? मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूं ना कि मैं डायग्नोज करूं अब उसे बैठ के। तो थोड़ा सा तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि आप बताएं कि ये किरदार है क्या, क्यों ऐसे कर रहा है, और क्या बैक स्टोरी है, क्या बैक स्टोरी है इसकी? व्हाई इज ही लाइक दिस। मतलब चाची के कुत्ते की बैक स्टोरी आप दे देंगे, जो एक सेंट्रल कैरेक्टर है उसका, उसके बैक नहीं स्टोरी दे रहे, आप बता ही नहीं रहे। अब वो
तो इसीलिए बंदा देखता है कि अच्छा इसको अब ये बंदा आम हालात में आमना एक शख्स अपनी अपनी ही मिरर इमेज आ जाती है सामने, मेरे सामने तो कभी नहीं आई, नहीं, अनलेस उस बंदे को कोई हो तकलीफ, एब्सोल्युटली कोई इंस्टेबिलिटी हो, कोई इनको हो। और वो जिस तरह से एक्ट कर रहा है समी की, अगेन मैं दोबारा परफॉर्मेंस की तारीफ करना चाहूंगा, सहमा हुआ डरा हुआ वो है, फिर एकदम वायलेंट हो जाता है। तो यार ये नॉर्मल इंसान में तो इतना नहीं होता बैक एंड फोर्थ, एक जो सेन इंसान होता है। जी, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस इरेटिक बिहेवियर? Why haven't you told us? Or are we to assume that this person is erratic for no reason? I don't know. Are people erratic for no reason? no, they're not. Do you know of people who act like that without any? No, there's always a reason. पास्ट में कोई इंसिडेंट हो, There has कोई to be और a चीज हो, emotional or psychological or even physiological कोई reason तो होता I है। don't know. I'd like to ask all the doctors who are watching, जो हमारे viewers हैं, kindly please आप लोग अगर तिनके का सहारा देख रहे हैं तो वासे को आप लोग डायग्नोज कर सकते हैं हमारी खातिर? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसे लोग होते हैं जिनको अपेरेंटली या इंटरनली ऑल्सो कोई ऐसा मेडिकल इशू नहीं होता, मेडिकल कंडीशन नहीं होती, फिर भी वो इतना इरेटिकली बिहेव कर सकते हैं? काइंडली जरा इस पे थोड़ी रोशनी डालें। और अगर आप समझते हैं कि वासे के एक्शंस आर इन लाइन विद द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन who's got a certain medical condition, तो उसके बारे में हमें जरा इनलाइटन करें कि क्या ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिस वजह से इंसान ऐसे एक्ट करता है, because it doesn't make sense. No. और अच्छा, अब आपने यहाँ भाभी को दिखाया, वहां पे आपने पड़ोसन को दिखा दिया जो कि कमेटी की बात करने आई, और वो यार ऐसे लोग बात, आई डोंट नो, कि हमने तो सुना है मोहल्ले में कि ये इसने इसको शानी के साथ किसके साथ देख लिया था इसलिए वो छोड़ के चला गया, खुला नहीं, तुम लोगों ने, उसने तलाक दी थी, तुम लोगों ने इसलिए खुला का किया, सब कुछ आए वो कमेटी डालने। तो मैं एक सवाल पूछता, चले ऐसे लोग होते हैं, तो जो लोग जिनके घरों में ऐसे लोग आते हैं वो क्या आने देते हैं ऐसे लोगों को? एंटरटेन करते हैं, उन्हें चिप्स खिलाते हैं, निम्को, उनको निम्को खिलाते हैं, उनको क्या करते हैं, घर से निकाल देते होंगे ना? बहुत हो गए ना ये, ट्रोप्स बन गए हमारे ड्रामा में, ऐसी जरूरी है औरतें आना। नहीं, कोई एंटरटेन ही क्यों करे ऐसे लोगों को? ऐसे बुरे हमसायों को कौन एंटरटेन करता है? जी, कौन सा ड्रामा था जिसमें कहती हैं आप अफसोस करने आए हैं या पूछने? इसी में तो कहती है ना, तिनके का सहारा में वो भाभी कहती है ना आके फिर। annoying. So I don't know. तिनके का सहारा उस पे चल रहा है भाई, बॉर्डर आपको नजर आ रहा है कदर के साथ होगा क्या अब? मुझे क्योंकि समी की 2 तस्वीरें, मुझे लग रहा है कि इवेंचुअली समी और कदर शादी कर लेंगे, वे आउट होगा, खून बहा में वो बोलेगा मैं इस लड़की के साथ शादी कर ले तो मुझे जेल से निकाल, मुझे तो ये लग रहा है ये होगा। ठीक है कि जी इस लड़की को मैं सहारा दे देता हूँ, तिनके का सहारा, तो इसको सहारा मैं दे देता हूँ क्योंकि इसका मियाँ मैंने मार दिया, तो व्हाटएवर। तुम अब फिर उस केस में वो कहाँ जाएगी, दूरिया दूसरी शादी करेगा या क्या होगा, आई डोंट नो। दूसरा वो इमरान भाई जो है वो कुर्सी की, हाँ जी, इमरान जो है वो कुर्सी की खातिर किस नहज पे चला गया, नहज पे चला गया, मैं यकीन नहीं आया, मेटाफोर मारा है मैंने इमरान से ये एक्सपेक्ट नहीं किया। मेटाफोर मारा, इमरान ने लोगों की जिंदगियां हराम कर दी हुई है कुर्सी की खातिर, और कुर्सी पे बैठ के वो कहता है कि मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूं। मैं तो यही चाहता था जिंदगी हाँ, में, मुझे कुर्सी चाहिए थी, मिल गई है तो अब छोड़नी नहीं है। इमरान कुर्सी का आशिक है, ओहो, ऐसा ही है, निकला वो कुर्सी का आशिक, उसको कुर्सी ही से प्यार है, कोई उसको और इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज में। तबाइयां मैं कहती हूँ, सो पोएटिक। तो ये इमरान को बंदा क्या कहे, हौसला करो यार। और दूसरी तरफ अच्छा बहन का प्यार जो है वो सच्चा, मिसिज इमरान का, ये हमें पता चला है कि मिसिज इमरान का प्यार सच्चा है भाई की तरफ। वो कह रहा है जाओ पार्टी करो, शॉपिंग करो, क्या तुम, मेरा भाई जो है वो जेल में, मैं कैसे पार्टी करूँ? तो ये बहरहाल तिनके का सहारा, जैसे मैंने कहा वो उस पे फ्रिंज पे, I'm on the fence. I'm on the fence, fringe. I'm on the fence right now. किसी भी मोमेंट ऐसा हो सकता है मैं बोलूं यार नहीं देख सकता। अगर उन्होंने बहुत ड्रैग किया कदर की मिजरी को तो मैं नहीं देख पाऊंगी। ठीक है, मूविंग ऑन टू देन फर्क। मैं फर्क के बारे में ये कहना चाहूंगा, आपने एंजॉय करना ही था। क्यों, वजह बताएं, आपको क्या लगता है मैंने क्यों एंजॉय किया? आपने इसलिए एंजॉय किया कि आप कंप्लीटली फैसल कुरैशी की कैरेक्टर के साथ रिलेट कर रहे हैं। मैं अल्लाह माफ करे कोई 50 साल का मर्द हूं जिसने कोई 18-19 साल की लड़की से शादी करनी है। देखिए आप ये बताएं कि जब वो आरिफ साहब घर लेके आए बेटी को, हाँ, और इसने कहा, जब वो सीढ़ियों के ऊपर, सीढ़ियों पे जब डांट रहे थे, कोई नॉर्मल डायलॉग होता या नॉर्मल आदमी होता वो क्या कहता?
एक ड्राइवर है आपका, वो अपनी बच्ची को 18-19 साल की बच्ची को डांट रहा है हम्म, और आप खड़े हैं, आप क्या कहेंगे उसको? कि यार मत डांटो उसे, क्यों बदतमीजी करो बच्ची के साथ। एग्जैक्टली बच्ची को क्यों डांट रहे हो यार? हाँ, नहीं कहा उसने, क्या कहा उसने? इनको क्यों ऐसे कर रहे हो? बच्ची, ही डिडंट यूज द वर्ड बच्ची। बच्ची तो दूर की बात है। अच्छा, आप हाँ क्या बात करनी है? जब वो सीढ़ियों पे आता है देखते हुए दोनों लड़कियों को नीचे, और हाँ वो कहती है ये कौन है, तो वो जो हाँ एक्सचेंज होता है उसके बाद जिस तरह वो मुस्कुरा के देखता है उसको, जी। मैंने कहा यार ये, मैं फैसल कुरैशी साहब की बात नहीं कर रहा, मैं किरदार की बात करूं। मैंने कहा यार ये क्या ठरकी किरदार है असल में। जी क्या नाम है किरदार का? कमाल हसन। कमाल हसन। हाँ एक तो जी वो हसन कमाल है, ये कमाल हसन है, मुझे ये समझ नहीं आई। कमाल हसन। वो जो दोस्त है वो हसन कमाल हसन कमाल हसन कमाल करते हैं दोस्त, और अच्छा उनकी वो वाइफ। ऐसे प्यार से कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने नाम से प्यार से एहसानी आमना कर दूं मैं आपको, है एहसानी आमना आज हाँ से आप जी बन गई। चौधरी हसन। चौधरी हसन तो चलो स्टिल मेक सेंस, हाँ बट हसन कमाल, कमाल हसन, हसन कमाल। हाँ तो कमाल साहब ने जिस तरह मुड़ के देखा, मैंने कहा यार ये तो बहुत ठरकपना है, हम्म ये अच्छा नहीं लगा मुझे। यहाँ पे आपने सोचा मैं इंटरेस्टेड नहीं 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 नहीं, है। मुझे बुरा लगा एक्चुअली। हाँ मुझे लगा यार कि आपकी बेटी की उम्र की है यार, आप क्या कर रहे हैं हरकतें। बिल्कुल बेटी से भी छोटी लगती है एक्चुअली। लगती तो खैर छोटी है बेटी से, लेकिन हाँ इट्स अनप्लेजेंट। इट इज। अब मैंने सोचा आमना, आप जरा एक सेकंड के लिए आप भी सोचें, कसम है आपको। आप लोग सब सोचें, हाँ सब सोचें। एक शख्स है जो कि 50 साल की उम्र होगी, होनी लेट चाहिए। 40s, हाँ मतलब लेट 40s तो होगी for ग्रे sure। हेयर, हाँ लेट 40, हाँ कम से कम उनकी उम्र में और लड़की की उम्र में 20 साल का फर्क होगा, होगा कम से कम होगा ना। कम से कम। अगर वो 40 की है, लड़की 20 की है, फिर भी 20 साल का फर्क हो गया। हम्म तो ये कहना गलत नहीं है कि उनकी बेटी की उम्र की है। हम्म ठीक है, हम्म ये बात स्टैब्लिश हो गई। उनकी एक ऑलरेडी टीनेज डॉटर है, हम्म ठीक है, बिजनेस उनका माशाल्लाह फैला हुआ है, उनको किसी चीज की कमी नहीं है। इस तरह का शख्स जब अगर दूसरी बीवी लाएगा या दूसरी शादी करेगा प्राइमरीली अपनी बेटी के लिए, तो वो 20 साल की लड़की से शादी करेगा। डज दैट लॉजिकली मेक एनी सेंस? हाँ इसलिए कि वो ये नहीं सोच रहा ना कि उसको बीवी मिले, उसको है कि उसकी बहन बेटी को बहन मिले। बेटी को बहन मिले, ठीक हाँ ठीक, fair enough, fair so he wants like a playmate for his daughter, enough. not for himself. And a playmate for himself For as well. himself he wants to be a father figure to Father. both his wife and his daughter. हम्म। God, तो that is ये so sarcasm that है। is actually if people watching feel that this is a messed up it is messed up. If my dialogue, if my conversation sounds messed up, then believe me, this entire scenario is messed up. I've just been thinking क्या पॉसिबल सिनेरियो होगा, एंड आई एम वेटिंग टू सी। मैं इसीलिए Yeah. कह रहा हूं, मुझे इंटरेस्ट है इसी के इसमें। डैडी जी ने कह दिया ना क्या? कि मैं तुम्हारी शादी उधर कराऊंगा। नहीं, बट How did we get there? कमाल हसन, फॉर कमाल हसन टू जी। अग्री कि इस बच्ची की शादी, मेरे बच्ची में इसलिए कह रहा हूं कि वो वाकई में बच्ची है यार, हाँ। उसके ड्राइवर की बेटी है। जी तो यार इस बच्ची के, क्योंकि आप ये भी देख सकते हैं ना, बचपने में इस बच्ची ने, इस लड़की ने ऐसा कर लिया, अपनी दोस्त को झूठ बोल लिया, तो आप कह देते हैं यार कि चलो ठीक है यार, क्यूट व्हाटएवर, यही लगता है ना। बट उसकी इस एक्शन से आपको उससे प्यार हो गया या मोहब्बत हो गई है, या चलो जो भी है, आप इस बात के लिए कैसे कन्विंस होते हैं कि मेरी बेटी की हम उम्र माँ मैं उसके ला के दूंगा ताकि वो उसके साथ खुश हो जाएगी। आई डोंट नो जस्ट What part of Kamal Hassan feels that the daughter will be happy if he marries a I daughter? this is what I want to know. Exactly. नहीं happiness तो उन्होंने ये भी ground ले कर दी है कि he is not happy with his daughter and he needs to get married because he can't keep an eye on her. But why with the Of course. Girl who's we'll get there. We'll get there. They'll give you a reason. I don't think they're इतने irrational. no हैं whatever reason they'll give, I can't imagine हाँ no, you like can't. it to be a logical reason. Absolutely. What could it be possibly? Just make a prediction now. Scenarios क्या हो? आप मुझे बताएं एक ऐसा बिलीवेबल सिनेरियो जिसमें एक 40 साल का शख्स जिसकी एक 17, 18, 19 साल की बच्ची है, बेटी है, क्योंकि लाइसेंस बना हुआ है तो हम अज्यूमिंग गाड़ी चलाती है, 18 सिगरेट भी पी रही है, सब कुछ है, 18 साल से बड़ी उम्र की होगी, 18 भी कह लें चले, 18 साल की बच्ची की वो स्टेप मदर लेके आता है जो कि खुद 19-20 साल की है। क्या लॉजिकल बिलीवेबल सिनेरियो? आरिफ साहब मर जाएंगे, ये लड़की जो है ये इनके घर में होगी, जमाने की नजरें बेसहारा होंगी, होगी। बेसहारा हो जाएगी और ये कहेगा इसको सहारा देने के लिए मुझे। ठीक है। हाँ वो तो तब होता है जब आरिफ साहब ने खुद अपनी बेटी को ना कहा होता कि मैं तुम्हारी शादी कराने लगा। आरिफ साहब को तो रालन टपक रही है ना पैसा वैसा देख के और हाँ। खाना शाना देख के, यार ही तो लालची बंदा। तो ये आप लोग सब काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि फर्क में जो कहानी चल रही है कोई और ऐसा फिर बिलीवेबल सिनेरियो फिर बताएं। फर्क नाम क्यों है? क्यों? क्योंकि फिर कमाल हसन वो फर्क कैसे करेगा बेटी और बीवी के बीच में?
जिनकी उम्र एक है. That's really twisted. It's very twisted. Really twisted. Yeah. मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सिनेरियोज ड्रॉप करके हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि ऐसा क्या बिलीवेबल, लॉजिकल, इलॉजिकल, अच्छा बुरा, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, बिलीवेबल सिनेरियो हो कि जिसमें एक 40 साल का जी शऊर आदमी जो कि एक एम्पायर रन कर रहा है, बहुत अच्छा एक बिजनेसमैन है, पढ़ा लिखा सुलझा हुआ इंसान है, अपनी पहली बीवी से बेइंतहा इश्क करता है, मोहब्बत करता है, उसकी वेडिंग एनिवर्सरी अभी तक सेलिब्रेट करता है, वेडिंग एनिवर्सरी पे अपनी बीवी के लिए ना सिर्फ प्रेजेंट लेके आता है, अपने लिए भी प्रेजेंट लेके आता है, अपनी बीवी की तस्वीर से बातें करता है एज इफ वो जिंदा है. वो शख्स अपने से एक 20-21 साल छोटी उम्र की बच्ची के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसको अपनी बेटी का ख्याल है. जरा बताएं. अच्छा, अब ऐसा भी नहीं कि वी आर नॉट एजिस्ट, कि हम ये कह रहे हैं कि जी बड़े उम्र का जो बंदा है उसको छोटी उम्र की औरत के साथ हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है. मैं इसलिए कह रहा हूं बिलीवेबल We सिनेरियो. all watched Sabrina, which was Audrey Hepburn and Humphrey Bogart, and उनका बहुत फर्क होता है. And he's the elder brother and she's in love with the younger brother. मगर डायनामिक ऐसे दिखाते हैं ओवर द इयर्स उनकी केमिस्ट्री बिल्ड होते हुए, प्यार बिल्ड होते हुए, कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स बिलीवेबल. यार वो कौन सी थी जिंदगी, ये आलिया भट्ट और शाहरुख खान की, जो थेरेपिस्ट होता है, डियर जिंदगी, तो आपने बिल्डअप एक करके दिखाया ना कि उसको थेरेपी में जाती है, तो उसको अपने थ्रो देम इनटू द एंड या नहीं, उस लड़की को तो प्यार नहीं है हसन कमाल से. एग्जैक्टली नहीं है, तो कंसेंशुअल और या म्यूचुअल तो नहीं है ना. क्या पता हो जाए अगले 2 एपिसोड्स में. उसके साथ तस्वीर लगी हुई है, वो जो हमारे एक्टर हैं, क्या नाम है उनका, जिनका हाथ पकड़ के उसने टाइटल पे लगी हुई है, शी विल बी इंटरेस्टेड इन सम अदर गाय. अदील के साथ. और अभी जो उसका इंटरेस्ट थोड़ा सा हमें नजर आ रहा है उसके कजन जिमी की तरफ आ रहा है. जिम्मी की तरफ उसका इंटरेस्ट नजर, उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं है कि जी मैं या ऐसी कोई लड़की हो जो सोचती हो कि मेरा आइडियल हसन कमाल जैसा हो, कमाल हसन जैसा हो. अगर ऐसा दिखा रहे हैं, अगर दिखाते तो बिल्डअप हो सकता था. हाँ, कि वो कमाल हसन जैसे मेरा आइडियल हो. हाँ, रोमांटिसाइज वो करती तो फिर समझ में आता, फिर मैं कहता चलो ठीक है, बिलीवेबल है. इस सिनेरियो में बिलीवेबल नहीं है, अभी नहीं है. मे बी यू आर जंपिंग द गन. अगर रोमांटिसाइज करने पे आए तो कोई कमाल हसन बुरा नहीं है, ऐसा नहीं कि आप कहें कि वो हो नहीं सकता. यंग गर्ल कैन रोमांटिसाइज. अ लॉट ऑफ यंग गर्ल्स रोमांटिसाइज एंड फैंटासाइज अबाउट मच ओल्डर मेन. That's fine. But यहाँ नहीं हो रहा. As long as a girl is of legal age, yeah, और वो किसी उसको बड़ी उम्र के शख्स से प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, मैं उसके एंटी एजिस्ट, ये एजिस्ट नहीं हो रहा, मैं एंटी वो बात हम एजिस्ट नहीं हो रहे, मगर हमें वो दिलचस्पी नजर नहीं आ रही कि उस लड़की को है. नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इस केस में वो सिनेरियो कैसे बिल्डअप होगा, बस that's all I'm saying. और अभी इरसा बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है. इरसा नाम, इसरा कुछ ऐसा ही नाम है उसका. अभी वो बच्ची बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है. अच्छी वैसे. I have to say Seher Khan ने बहुत अच्छे. Well done यार, Seher Khan has really performed well. She's a very good actor. हमने तो मुश्क में देखा था, तब हमने मुश्क में छोटे से रोल में देखा था, उसके बाद भी उन्होंने ड्रामे किए हैं, बहुत अच्छे ड्रामे. लेकिन ये कि this is the first time I'm seeing her in a major role, and I'm so glad she's in a leading role because she's very good. Very good actor. Very good expressions. And she's got tremendous potential. Yes. I'd love to see her in more. And the good thing is that her performance it doesn't annoy you. मतलब ईज़ल मुझे आइज़ल या जो भी उसका नाम है annoy कर रही है, वो exaggerated बहुत है. She can't control the outburst or whatever. But Seher is very good. Mahmood Aslam साहब is very good. Of course. From Nasir साहब in उधर fraud to here. Yeah, very good performance. Especially his वो शराब वाला सीन जो वो छत पे जा रही हो, परफॉर्मर यार. क्या बात है. बड़े अदाकार तो फिर बड़े अदाकार होते हैं, फिर उनकी क्या ही बात है. इवन फैसल कुरैशी साहब इज वेरी गुड इन हिज रोल. कोई वो प्रॉब्लम नहीं है. वो जो कमाल हसन बनाया है उन्होंने, वो कमाल हसन है. वही बात है ना, हसन हमारे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं. ही इज वेरी गुड. अपना जवेरिया बासी इज वेरी गुड. जवेरिया बासी. शी इज वेरी गुड. सुहेल समीर इज वेरी गुड. they're all very good actors अपने roles में. But वही बात है कि जब कहानी needs to support these characters, the story needs to support it. मुझे डायरेक्शन का भी थोड़ा सा ये है कि अब आरिफ साहब जो दिखाए हैं वो इंतहाई गरीब दिखाए हैं, कि उनकी बेटी जो है वो कपड़े सी के घर के चीज़ें पूरी कर रही है, तोरी रोज बन रही है, खाने के लिए पैसे नहीं है. यार घर की चादरें उनकी ऐसे सफ़ेद कलफ लगी हुई थी. the beautiful bedrooms. Look at that girl's bedroom. It's a beautiful bedroom with a crisp white sheet. यार क्योंकि उनको हसन कमाल साहब भी काफी पैसे देते हैं, ये भी करती है, वो बड़ा ख्याल रखते हैं. Then why are they crying about खर्चे? क्योंकि वो पैसे उड़ा देते हैं ना शराब पे.
So you think that they're not that poor? इतना नहीं है उनको, ठीक है। लेकिन नहीं, वो भी एग्जैजुरेशन है कि पिछली बार लड़की को 1000 रुपया नहीं पूरा हो पा रहा था। Exactly. सो एक तरफ अगर ये है तो इतना तजाद नहीं होना चाहिए ना। इतना नहीं होना अगर चाहिए। बाप उड़ा भी रहा है तो हाँ। बच्ची को ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1000 रुपया भी नहीं नहीं, पूरा हो पा घर रहा। को देख के लगे तो सही ना कि यार किसी गरीब का घर है, किसी लोअर मिडिल क्लास या लोअर इनकम ग्रुप का घर है। ये तो नहीं लगना चाहिए कि इट्स अ स्मॉल बट वेरी डेंटी प्रिटी वेल केप्ट। उनके घर में है कौन, वो बच्ची एक वही ख्याल रखती है पूरे घर का, तो ठीक बच्चे है। तो नहीं है ना कोई कि खिलारा पड़े या ये कुछ हो। लोग नहीं, दे डोंट मेक दैट कनेक्शन ठीक है, आपको लग रहा है कि उसमें लैप्स है बिटवीन थोड़ा। रियलिटी एंड प्रेजेंटेशन, तो वो लैप्स हो जाता है। ठीक है भाई, देखें ड्रामा इंटरेस्टिंग है, श्योर, या ड्रामा इंटरेस्टिंग है, एंड प्राइमरीली वो उसकी जो वजह है वो है परफॉर्मेंसेस जी। जो हम बात करें वो सबकी बहुत अच्छी हैं। मेरा इंट्रीग का फैक्टर अब यही है कि यार कि इनकी शादी कैसे होगी। इसलिए कि कमाल हसन का जो कैरेक्टर आपको दिखा रहे हैं अपनी बेटी से, वो बीवी से, एक्स बीवी या जो फौत हो गई है उनसे बेतहाशा मोहब्बत करते थे। ही कांट थिंक बियॉन्ड शम्सा। अब वो बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन परेशान भी उतने ही हैं उसके लिए, क्योंकि अब जो उन्होंने सिनेरियो दिखाया कि जी कमरे में वो लड़कों के साथ और वो चले जाते हैं 2 लोग, वो बिल्डअप किया ना कि अब बाप जो है वो करेगा कि मैं छोड़ नहीं सकता इसको अकेला घर मुलाजमा ने पे। किया फोन, मुलाजमा ने ट्रिगर किया, ऑल ऑफ दैट। तो थप्पड़ मार दिया बेटी को, व्हिच वाज कंप्लीटली नॉट नेसेसरी। पेरेंटिंग 101, नहीं मारे थप्पड़ नहीं मार सकते, नहीं मार स्पेशली बेटी के दोस्तों के सामने। बाप अगर एक पहले बेटी रिबेलियस है तो उसके साथ आप इस तरह से एक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आप गलत कर रहे हैं। बट गुड ऑन देयर पार्ट कि उन्होंने अगले सीन में दिखाया फौरन दिखा दिया कि कि नहीं वो मारना चाहिए। रिग्रेट कर रहा है, वो कह रहा है जी मुझे पता है मैंने गलत किया, उसकी माँ हाँ। होती तो बेहतर तरीके से इसे तो जी। ये अच्छी बात है जी। कि उन्होंने फौरन ही उसको रिग्रेट करते हुए दिखाया, ये नहीं कहा जी कि मैंने सही किया। और तो जो फिर मारने की पूरा जरूरत क्या थी, मारने की बट जरूरत फ्रस्ट्रेशन थी, बाप की फ्रस्ट्रेशन वही दिखा दिखाना रहे हैं। और लीडिंग टू अ पॉइंट वेयर ही इज ओके टू गेट मैरिड नाउ। Yeah, that I can't somehow fight this girl. And the whole cafe scene was also so like off because those कह रहे हैं, oh तुम्हारी वजह से हमारा दोस्त is not here with us today. थप्पड़ खाया यार उसने। आई डोंट नो, बेस्ट फ्रेंड्स इस तरह से एक्ट करते नहीं करते, मेरे तो नहीं करते। चवल ही फ्रेंड्स करते हाँ, हैं। मेरे दोस्त तो ऐसे नहीं है मेरे भी नहीं कि वो अगले दिन मुझे बैठ के अब बोलेंगे अच्छा जी तुम्हारी वजह से ये वो आप सिगरेट, बल्कि वो कहे तो मुझे थप्पड़ पड़ा है यार, नहीं वो कहे तुम्हारी वजह से अब तुम हाँ। डेयर है तुम सिगरेट। तो यही होता है ना, हमारे ड्रामा में बहुत एग्जैजरेट कर दिया जाता है। इट्स अनरियल, द कनेक्ट इज नॉट देयर। ठीक है, तो ये है, बट इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है। तो मुझे बहुत इश्तियाक है, आपने सिनेरियोज भेजते हैं भाई कि किस सिनेरियो में कमाल हसन की इसरा से शादी जो है आपको लगता है कि बिलीवेबल है। बख्तावर जी। यार मैंने एंजॉय की ये किस्त, क्यों? मुझे अच्छा लगा कि बख्तावर मैसेज बड़ा अच्छा है ये कि आई नो इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कि जब आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा हो और आप गिवन ना करें उसकी डिमांड्स में, बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वो जो फियर है ना कि यार कि क्या होगा अगर मैं इसकी बात ना मानूं, उस फियर को ओवरकम करना इज एवरीथिंग, मुझे ऐसा लगता है। तो वो जो उन्होंने दिखाया ना कि बख्तावर को जो ये शीदा ब्लैकमेल किए जा रहा है एंड शी हिट्स रॉक बॉटम एंड देन शी टर्न्स बैक एंड शी सेज के कर लो जो करना है, एफ यू, हाँ मैं कर लो जो तुमने करना है, मैं अब वो करूंगी जो मुझे सही लगता है। मुझे वो पसंद आई बात, मुझे लगा कि वो अच्छा एक मैसेज है जो कि जाना चाहिए। वो एक ही रिडीमिंग बात थी इस पूरी एपिसोड में, वरना बख्तावर की जो बम्बलिंग थी ना वो इनटॉलरेबल हो गई थी। अच्छा, मुझे ये लगता है ऑन द कॉन्ट्री कि यमुना ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसको। मुझे नहीं लगता, आई थिंक दैट इट टिप्ड ओवर इनटू वेरी अनोइंग कैटेगरी। पहली बात तो ये है कि शी डजंट लुक लाइक अ बख्तू एट ऑल। हम शुरू से कह रहे हैं कि शी इज टू क्लीन फेस्ड एंड यू नो लाइक शी लुक्स लाइक अ गर्ल। यहाँ तो उस सीन में मस्कारा भी लगा हुआ था उसको। किस सीन में? जब वो रो रही होती है पुलिस स्टेशन में जी, और इवन बाद में भी जब वो कहते हैं मस्कारा लगा हुआ यार, आई मीन नहीं आई एम सॉरी। और फिर वो पूरा हकलाना और हिचकिचाना और रोना, आई मीन am I to believe that this girl who is trying to protect herself is saying कि मुझे जेल में डाल दो लेकिन दिलावर को मत बताओ कि मैं लड़की हूँ? Not real, not believable, I'm sorry. तो दो चीजें ना हमना, एक तो इसमें स्क्रिप्ट है, स्टोरी है, कहानी हाँ। जो लिखी गई है, और एक यमुना की परफॉर्मेंस है। हाँ। मुझे लगा कि वो हकला के पूरा बात करना वो करना, उसमें बड़ी मुझे वजन नजर आया यमुना की परफॉर्मेंस। मुझे annoying लगा। ठीक है, फेयर इनफ, लेट्स एग्री टू डिसएग्री। हाँ। लेकिन जो आप स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हैं वो बिल्कुल सही बात है। मैंने ऐसा कोई पुलिस वाला नहीं देखा यार जो इतनी शफकत का हाथ रखे। उन्होंने उसकी एक्सप्लेनेशन ये दी कि दिलावर ने बोला कि मुझे पता था कि बख्तू ने अंगूठी नहीं चुराई, इसलिए मैंने उनको बोला था कि आप बख्तू से
आराम से ये बात भी करें। एक्सप्लेनेशन ठीक है कि जो पेपर उसने अपना बायोडेटा प्रिंटर में छोड़ दिया था वो पुलिस वाले के हाथ चढ़ा, ही न्यू ही वाज अ गर्ल इवन बिफोर ही अरेस्टेड हर, वो बात भी सही है। नहीं, लेकिन उसका तो उसके साथ भी अगले किसी और मुलजिम के साथ भी जो था वो अमीन अमीन हाँ, के साथ भी वो बहुत स्वीट है। बहुत स्वीट है। और समझ ये नहीं आ रही कि मोहसिन भाई जब इतने स्वीट हैं तो पूरी रात बख्तावर जो है जेल में जो पड़ी हुई थी, व्हाई कुडंट शी हैव कॉल्ड हर मदर? बिल्कुल सही बात है। मतलब ऐसा क्या उस पे अज़ाब था कि वो कहती मोहसिन भाई मेरी अम्मी बहुत परेशान हो रही होंगी, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी हाँ, रखें, लेट मी जब इतने कंसिडरेट दिखा दिए आपने मोहसिन भाई, मतलब मोहसिन भाई ने तो चाय सिर्फ नहीं पिलाई उसको बिठा के, बाकी हाँ, तो हर चीज उसको कर दी। इतने अच्छे हैं, अगले दिन दिलावर के पास गए हैं, पूरा प्रेमिस सेट किया है कि उसकी बहन को नौकरी दे दो। हाँ जी, आई लव यू मोहसिन भाई, लेकिन एक फोन ही करा देते बच्ची फोन को। करा देते यार आप, एग्जैक्टली। ये आपको सोचना चाहिए, हमें तो नहीं बताना चाहिए आपको, आप एक इतने बड़े पुलिस वाले हैं। मगर आप सही कह रहे हैं कि जो मैसेज है और जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं बख्तावर की पर्सनालिटी की, वो बहुत अच्छी है। वो अच्छी है, हाँ, वो मुझे वही बात पसंद आई। वो बहुत अच्छी अच्छा, है। वो जो लड़का है वो इतना ठरकी है कि वो मुलाजमा पे, अच्छा वो सीन पहला जो सीन था, सालार जो है, हाँ सालार, जी, पहले मुलाजमा उसको लाइन कराती है नहीं जस्ट एक्सचेंज स्माइल, फर्स्ट टाइम, हाँ, एंड द सेकंड टाइम ही टचेस द मुलाजमा और वो चाय गिरा चाय देती है, गिराती है, और फिर वो फोन वाली सारी बात उसमें। हाँ। तो मेरा आपसे सवाल ये है, नूरान जो है, हाँ मेरा आपसे सवाल ये है, जिस तरह के बैकग्राउंड से आता है उसको दिखाया है और वो पार्टी भी कर रहे हैं सलार और को, वो है जी सलार को, जी हो सकता है। he'd be interested Oh in the yeah, मुलाजमा। absolutely, ठीक है। absolutely. What wasn't real is going back to fraud for Kamal Hassan Saab to sit down with his driver and his daughter and have lunch. फर्क नॉट फ्रॉड, गोइंग बैक टू फर्क। फर्क, हाँ, going back to फर्क. हाँ, ये भी मैंने पूछना This था was आपसे। not real. अगर ये आप मुल्क से बाहर होते ना, आप बाहर की उसमें पूरा साउथ एशिया, पैसिफिक जो है आपका, मलेशिया, सिंगापुर, वहाँ पे आप स्टाफ के साथ बैठ के, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग कि आपकी जो हाउस की गवर्नेंस होती है या हायर्ड हेल्प है, उनके साथ बैठ के आप खाना खाते हैं द सेम टेबल, एंड हाउस होल्ड ऐसे होते हैं। इस किस्म की क्वालिटी हमारे सिस्टम में बिल्कुल नहीं है, और वो भी इतने अमीर सिस्टम में। अगर कमाल हसन बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत, मैं सोचती हूँ मेरे घर में अगर ऐसा हुआ था, बहुत अच्छी में होती अगर, तो आई वुड से कि यार आपने खाना खाए बगैर नहीं जाना, एंड आई वुड टेल माय हेल्प कि यार इनको बिठाओ, इनको चाय पिलाओ, खाना खिलाओ, ऐसे ही होता है, खाना ऐसे खिलाए बगैर नहीं इनको जाने देना। But would I sit them with me and or at my table and ask them to eat with me? No, no, not out of any like farak, but it's just not done. It's not part of our system. गलत है या सही है, हमारे घरों में ऐसे नहीं होता, और ना ही वो कंफर्टेबल होते हैं, जो कि वो नहीं थी लड़की। एंड दिस इज नॉट टू से कि आप कोई तफरीक करें नहीं, मुलाजमों नहीं, में या उनके खाने पीने में तफरीक करें या वो करें, सिस्टम नहीं है। एक सिर्फ होती है ना, सिस्टम में नहीं है आमना। आप भी खाना खाते हुए भी रिश्तेदारों में भी आप सर्टन रिश्तेदारों के साथ प्रेफर करते हैं क्योंकि वो एक बड़ी क्लोजनेस का इजहार होता है, इसमें क्लास डिफरेंस नहीं है। हाँ, कुछ रिश्तेदारों के साथ आप कंफर्टेबल होते हैं, बैठ के कजन्स के साथ आप खाना खा लेते हैं, जहां पे थोड़ा सा आपकी सीनियोरिटी होती है या कुछ होता है, आप अवॉइड करते हैं यार कि आप बैठ के खाना उनके साथ ना खाएं, क्योंकि खाना खाना इज अ वेरी कैजुअल अफेयर। लाइक अगर आप बैठ के आप वो करें, आप उसमें बैठ के अगर आप खाना खा रहे होते हैं तो वो बड़ा एक फॉर्मल सा अफेयर बन जाता है, तो आप अवॉइड करते हैं। मैंने ये खुद मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अभी मैं क्योंकि शादी से आया हूँ, तो इसलिए लाइक यू नो खाने के टाइम पे आप भले फैमिली के साथ भी ना बैठे, आप कजन्स के साथ बैठ के आप कहते हैं यार मैं खाना खा रहा हूँ। चलो अगर आप कहें कि एक्सेप्शन टू द रूल थी, फिर भी इट डजंट मेक सेंस। जबकि इतना बड़ा किचन है, वहाँ पे टेबल भी है स्टाफ की, आप कहते हैं यार आपने आरिफ भाई आप खाना खाए बगैर नहीं जाना आपने। और अच्छी तरह से उनको यही खाना सर्व करें, सब कुछ करें, घर की प्लेटों में करें, कोई नहीं कह रहा, बिल्कुल। लेकिन वो बीवी कहती है ना कि ड्राइवर के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, बेटी कहती है। एनीवे हम कहाँ थे? हम बख्तावर पे। तो ये हो सकता है, आप कह रही है कि ये सालार का वो ठर्क पना हो सकता है। टोटली ठीक है, वो लड़की भी लीड ऑन करिए क्योंकि वो बख्तू को बताती नहीं है। नहीं उसने स्माइल दी है पहले उसने, हाँ, तो वो बख्तू को वो कर रही है, उसको पता कि इस तरह का बंदा है, नूरान जो है उसने दी है, तो वो मोबाइल शायद ले लेगी, सेल्फियां भी आ जाएंगी प्यारी प्यारी। ठीक है, बट इसका पॉइंट क्या था? और माय क्वेश्चन इज कि ये जो ट्रैक एक निकला है, ठीक है निकाल दिया उन्होंने, हमारा इससे क्या कंसर्न? मुझे नहीं पता, कोई कंसर्न नहीं है। स्टोरी के साइड ट्रैक्स भी देना, मैं मानती हूँ कि स्टोरी, हर कहानी की जो सेंट्रल कैरेक्टर है उसके अलावा भी आपको कैरेक्टर्स में दिलचस्पी होनी चाहिए। नहीं, लेकिन अब एकदम निकाल दिया ना उन्होंने, ब्रिम ऑफ द, क्या कहते हैं, ब्रिम ऑफ द हैट, क्या होता है वो, क्या होता है, आउट ऑफ द हैट निकाल, आउट ऑफ द हैट,
आउट ऑफ द ब्लू एकदम उन्होंने कहा नया ट्रैक निकालो, हाँ मुलाजमा और सलार का कुछ दिखाओ। हाँ, मकसद होना चाहिए उसका। नहीं मैं इवन जब अच्छा आप फिल्मों में गाने डालते हैं तो उन गानों की कोई मकसद होना चाहिए वहां पे, नहीं ठीक है। ऐसा नहीं कि डाल दो बस। दूसरी चीज आमना, अब आपने सच्ची सच्ची मुझे बतानी, जी ठीक है, ये कोशिश। शीदा जाके बाबर अली साहब के किरदार को जिस तरह से बात कर रहा है, जी ये बिलीवेबल है? नहीं, 10 मुश्तंडे गार्ड पीछे खड़े हुए हैं यार, 2 चमाटे मारे उसको। चिमाटे, मैं कहती हूँ गोली मार दे उसको, सीधा नजर ना आए कल को। हाँ, ये क्या है कि वो कह रहे हैं तुमने मेरी बेटी से भी बहुत पैसे ऐंठ लिए हैं, तुमने उसको भी बहुत ब्लैकमेल किया है, तुम करते कुछ नहीं या हो, मैं मैं भी तुम्हारी मीडिया के बात पास जा समझ। रहा हूँ, नहीं वो रुक कह रहा जाओ। है मैं मीडिया के पास जा रहा तो हूँ, मैं बंदा बोले अदर आ इधर आ, मैं तेनू दस ये कहाँ होता है यार, खुदा का वास्ता है यार, एक तो इसकी वजह से ना फिर पूरा प्लॉट आपका वीक हो जाता ऐसे है। ना करे ना, मतलब इतना तो एक तरफ आप रियलिटी दिखाना चाहते हैं कि पड़ोसन ने भी आके उसको उंगली की, पड़ोसन ने भी आके बदतमीजी की, उसने XYZ ने भी आके कोई कान भरे, उसने बहू ने जो है वो अपनी बेटी उसको दबा के रखा, नंद ने जो भी है भाभी ने वो किया, सारा कुछ किया। एक तरफ आप इतना रियलिटी दिखाना चाहते हैं कि भाई ऐसा तो होता है, दूसरी तरफ आप कन्वीनियंटली भूल जाते हैं कि वो इतना बड़ा बदमाश है, पॉलिटिशियन है, इतना इन्फ्लुएंशियल है। एक गली मोहल्ले का 2 टके का गुंडा आके उसको बता रहा है मैं मीडिया के पास जा रहा हूँ, बोलो इधर आना मैं तुम दसा चंड तो मारा तो कहना इसको गेट से बाहर ना ही जाने पाए। और खड़े में गनमैन साथ, यार ऐसे इतना क्या करना, क्यों मैं वो करते कहते ना फिर पूरा प्लॉट वीक हो जाता है, पूरा प्लॉट वीक हो जाता है। बड़ा अनोइंग सा होता है ये। मैंने तो हुरिया की बारी बोला था कि हुरिया कैसे ब्लैकमेल हो सकती है, और इस बार वो मान गए कि हुरिया को तुमने ब्लैकमेल किया और पैसे ऐंठे हैं। कैसे ऐंठ लिए पैसे भाई? हुरिया इतनी नन्ही मुन्नी काकी है? हुरिया मतलब इतना आसान है उसको बेवकूफ बनाना, हाँ उसको जी, ब्लैकमेल करना? हाँ जी। हुरिया अगले दिन बोले बंदा नजर ना आए, और ऐसा आए दिन होता है कि बंदे नजर नहीं आते। तो मतलब समझ नहीं आई, हम्म, कोई समझ नहीं। स्पेशली जब हुरिया और उसका भाई वो लेके फिर रहे साथ हाँ अपने जी, गार्ड एंड व्हाट नॉट। गनमैन और ऑल ऑफ दैट। हाँ, और ऑडियो के रिंग खुदा का वास्ते ब्लर करना छोड़ दें। ये उसमें देखा हमने फर्क में, इतनी बड़ी ऑडी जा रही, सारी दुनिया को पता है ऑडी है, उसको ब्लर कर दिया उन्होंने। ये सैड। ये क्यों करते हैं आप यार, ये क्यों करते हैं, मुझे समझ नहीं आती। ऑडी को ब्लर करके क्या मिल गया आपको उसके रिंग्स को? वेरी अनोइंग, वेरी अनोइंग। अच्छा, बख्तावर की एक और खास बात है जी, इसमें, रैंडम सीन डाले में उन्होंने। मसलन वो गाड़ी में जा रहे हैं, ऊपर से ड्रोन से उन्होंने शूट किया, उन्होंने कहा ये शॉट बड़ा अच्छा है, इसको डाल दो, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। वो कहते हैं मैं पार्टी जब जा रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, ऐसे ही रैंडम। फिर एक और सीन उन्होंने डाला, वो निकलता है दिलावर सुबह सुबह जॉग करने के लिए, वो पीछे 2 गार्ड चल के उसके साथ जाते हैं, वो 6-7 सेकंड का शॉट, कोई उसका ताल्लुक नहीं था, क्योंकि अगले शॉट में वो वापस आता है, माँ के साथ बैठे जूस पी रहा होता है। तो वो जो शॉट डाला कि वो सुबह सुबह निकला है, बाल ऐसे करता हुआ, 2 गार्ड पीछे, मैंने कहा ये अब पीछे इसके भागेंगे, जॉग करेंगे, या खड़े हो जाएंगे जॉगिंग ट्रैक जाके, क्या करेंगे? या ये रन अगर कॉलोनी में अपनी स्ट्रीट्स पे करता है तो ये पीछे गाड़ी पे जाएंगे क्या? उसका तो क्या था उन शॉट्स का? नहीं था। तो एवं डाल लेकिन आप ये भी देखा कि उसको बहुत सख्त मूड स्विंग्स हो रहे हैं, पर्सनालिटी स्विंग्स हो रहे हैं बख्तावर को, कि माँ के साथ वो बदतमीजी कर रही है, फिर वो रोती है, फिर वो बदतमीजी करती है। यही कह रहा हूँ ना कि यमुना की अदाकारी मुझे तो पसंद है। वो सीन अच्छे थे, हाँ, वो सीन अच्छे थे, लेकिन जो पुलिस स्टेशन में खड़ के रोना था ना, वो तो मेरे लिए अनबेरेबल हो गया था। ठीक है, आप लोग के आपको कैसा लग रहा है बख्तावर यार? मैंने देखा पिछली एपिसोड में 6-6.5 मिलियन व्यूज थे, पिछले हफ्ते वाली। ठीक है, तो लोग देख रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या सीन है, जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जी। फाइनली गोइंग ऑन टू जागे, ये कैसी तेरी खुदगर्जी। आपने जी, इससे पहले कि हम अपने दूल्हा दुल्हन की तरफ जाएं जी, मिस्टर एंड मिसेस शमशेर की ओर, मैं आपकी अटेंशन लाना चाहता हूँ, ये जो निदा है, निदा साहिबा, उनकी जी। निदा साहिबा ने देखा जी कि मेरा नया नवेला दूल्हा मेरी बहन के साथ कहीं से आया, और दूल्हा मियाँ मेरे जो थे वो गाड़ी चला रहे थे, और बहन जो है गाड़ी से उतर गई, और वो दूल्हा मियाँ जब घर आते हैं तो पहले दूल्हा मियाँ को सुनाती है कि भाई ये आपने यूं किया तो ये तो सही नहीं है, दिस इज नॉट ऑन, क्या वजह है कि ये हुआ है? तो दूल्हा मियाँ बता देते हैं कि जी सेम ऑफिस में हम काम कर रहे हो, शी इज रियली अपसेट, और वो उसका अगला टारगेट होता है अपनी बहन। सीधा जाती है घर पे, और घर पे जाके इससे पहले कि वो हम पहुंचे, हम कॉन्वर्सेशन देखते हैं हमारे प्यारे अकरम अंकल की जी, मिस्टर अपनी अकरम। बेटी के साथ। मैं अकरम अंकल को एक पप्पी इधर एक इस तरफ देना चाहूंगा कि मिस्टर अकरम ने इतनी बेहद खूबसूरत बात की अपनी बेटी से। उन्होंने कहा बेटा देखो,
मैं अब ठीक हो चुका हूँ, हम्म, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है बेटा तो मेरी तुमसे एक दरखास्त है। बेटी कहती दरखास्त ना करें, आप हुक्म करें, आप हुक्म मेरे करें। बाप हैं, आप हाँ, आपने मेरे जैसे लिए भी हैं। जैसे सब कुछ किया आपने मेरे लिए, हाँ। अब मैं क्या बेटा देखो मुझसे छुपाया मत करो हम्म, प्रॉब्लम। मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अपने अनवर अंकल से, अकरम। अकरम अंकल से ये हाँ। पूछना चाहूंगा, मेरे प्यारे अकरम हम्म, अंकल, आज तक आपकी अपनी जिंदगी में आपने अपने बच्चों के लिए किया क्या है कि वो आपको कोई बात सच सच बताए? आपको हल्की सी वो भनक भी जब पड़ जाती है ना कि आपके बच्चियों के साथ कोई बुरा होने लगता है, आपके दिल के वाल्व बंद हो जाते हैं सारे, जी। आपका दिल काम करना छोड़ देता है अंकल। आप अस्पताल पहुंच जाते हैं, आप बेड पे पहुंच जाते हैं, हमें लाले पड़ जाते हैं, हम चवन्नियां अठन्नियां इकट्ठी करके आपके ऑपरेशन के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं। तो अगर हम आपको सारी बातें बताने लग गए अंकल, तो जितनी चवन्नियां अठन्नियां हमें चाहिए होंगी आपकी ऑपरेशन कराने की, हम कहां से पूरी करेंगे? अंकल मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हम सबको हमारे हाल पे छोड़ दें और महक को ये अलाउ करें अंकल प्लीज कि वो अपने ये जो राज है वो अपने सीने में दफन रखे, क्योंकि यकीन जानिए अगर आपको एक दिल का दौरा और पड़ गया ना तो हम सारों के दिल बंद हो जाएंगे। हम नहीं चाहते कि आप मरें, आपकी जिंदगी के लिए ये जरूरी है कि महक ये इंफॉर्मेशन विद होल्ड करके रखे। जी, ये था मिस्टर अकरम के लिए मिस्टर रैंट। अंकल मेरा हर बार मेरे आंसू निकल आते हैं कि ओह। जितने मोहब्बत से वो शिद्दत से चाहते हैं कि उनको सच्चाई बताई जाए, हम्म, तो कैसे बंदा उनको बताए? आप हम्म, मुझे बताएं ना, आज तक आपने अंकल ऐसा क्या कदम उठाया है, ठीक है। आपने ऐसी क्या चीज हमें प्रूव करके दिखाई है कि हम आपको कोई बात सच सच बता दें? नहीं, प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है ना, आप जाती कर रहे हैं उनके साथ कौन में। प्रॉब्लम सॉल्वर है? अकरम साहब तो फिर उनको क्यों बताएं हम? वो शेयर करना चाहते हैं, क्या वैसे अब करेंगे? वैसे अच्छा मैंने बता दिया उनको, शोल्डर टू क्राई ऑन। फॉर एग्जाम्पल उनको बता दिया हम्म, कि मुझे इस लड़के ने, आपको नहीं पता मैं आपको बताती हूँ, इस लड़के ने मुझे किडनैप किया, जबरदस्ती मेरे से शादी कर ली, हाँ। फोर्सफुली जबरन कर ली, मैं इस लड़के के साथ नहीं रहना चाहती, हम्म, मुझे पापा इस सिचुएशन से निकालें। हाँ। क्या करेंगे अकरम अंकल? ओह, ये तो मुश्किल सवाल आपने कर लिया है। बताएं ना, जवाब दे इसका। हाँ, उनको दिल का दौरा पड़ दिल जाएगा। का दौरा पड़ जाएगा, हाँ, चवनिया अठनिया हमें वो कटी कहेंगे करनी बेटा पड़ेगी। गुजारा करो, है गुजारा करो। गुजारा करो। तो हाँ, अंकल आपको बता के हम क्या करें? मतलब हाँ। आप इस नहीं, तरह वो आप भी चाहते हैं कि सोचिए। वो कहे कि अब्बू ठीक है सब कुछ, वो कह दिया। अब तो है भी ठीक। हाँ। अच्छा अब जब ठीक है सब कुछ, अब मान नहीं रहे। अब मान ही रहे कि नहीं। जब खराब था तब कुछ कर नहीं रहे थे, तो कहते हैं तब कह रहे थे वो हाय खुश है मेरी अपने, तो बेटियां हैं, मैं महक तो मेरे कमजोर, अपने घर में खुश है, वो अल्लाह का अब शुक्र खुश है, हाय मैं तो कमजोर बाप हूं, हाय मैं अपनी हम्म, बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकता, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, हाय मैं क्या करूं? लेकिन निदा की फ्रस्ट्रेशन में समझती हूँ। अच्छा हाँ, निदा अभी बहन, हाँ। निदा अभी आई है, उन्होंने आगे सुनाई अपनी बहन को कि तुम मेरे शोहर को छीनना चाहती हो, सारा कुछ करना चाहती हो, हालांकि वहां पे शोहर को बता के आई है कि मतलब मैं तो तुमसे शादी, पहले कहती मैं तो इससे शादी भी नहीं करना चाहती थी, मैं तो इससे शादी कर ली, लेकिन सडनली वो इतना पोजेसिव और प्रोटेक्टिव हो जाती है, वो कहती है यार कि तुम मेरे शोहर को छीन रही हो, हाँ। ये बड़ा गलत है। हाँ। अच्छा अकरम अंकल पूरी कॉन्वर्सेशन सुन रहे हम्म, कि एक बेटी आई है, उसने एक किया, यही उनका रोल है एक ना। बेटी ने चमाट मार दिया। हाँ। अंकल आपने क्या किया? कुछ नहीं। ये तो आपके सामने हुआ ना, आपने क्या किया खामोश रहने के अलावा? आपने मुंह से एक बात फुटी नहीं है कि बेटियों क्या कर रही हो, कम ऑन गर्ल्स शट अप, हाँ। यू गो होम एंड आई स्पीक टू हर। आपने क्या, आप यूं देख रहे हैं, तो ये तो पता था आपको, फिर भी आपने कुछ नहीं किया, तो आपको और क्या बताएं लेकिन अकरम? अकरम साहब को हम क्यों ब्लेम करें, वालदा भी ऐसी हैं, उनको दिल का दौरा नहीं पड़ा। ओ लेकिन भाई वो एटलीस्ट वो ये तो नहीं कहती ना मुझे बताओ, हाँ, 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 ये है। वो कह रहे मुझे बताओ बेटा, मुझे हाँ, बताओ, हाँ, मुझे बताओ। मैंने हाँ। महक की आंखों में बहुत दुख दर्द देख लिया, मैंने देख लिया कि अच्छा, अब निदा के गम को मैं पूरा समझती हूँ। बताएं जरा समझाएं। Anybody who would be married to an Essen would feel the same way. Why? यार एहसन इतना निकम्मा आदमी है, इतना कोई निकम्मा आदमी है। एक तो वो आशिक निकम्मा है, निकम्मा वो आशिक है, लवर भी निकम्मा, वो लवर भी वो निकम्मा है, आशिक भी वो निकम्मा है, एक्स लवर भी वो निकम्मा है। मतलब है कि बिटर है, छोटा आदमी है बेसिकली। छोटा नहीं हो पा रहा उससे, क्या करे वो? नहीं हो पा रहा। उसकी मर्दानगी ऐसे नहीं करी, तो ऑलमोस्ट धक्का दिया यार निदा को। ऐसा नहीं, अच्छा नहीं है मेरे भाई। अपना चैनल, तुम जो एनर्जी है ना सही तरफ चैनल करो, जिस तरफ तुम चैनल कर रहे हो ना वो गलत चैनल है। नहीं तो निदा, मैं इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड है वो लड़की, मैं आई कंप्लीटली एम्पैथाइज विद निदा। उसको समझ ही नहीं आ रही, मतलब वो किसी तरीके से ऐसे उसको खुश कर ही नहीं नहीं पा पा रहा। रहा। वो कह रही मुझे मिल ही नहीं रहा कुछ, मुझे इस शादी में क्या मिल रहा है? ऊपर से माँ कहती है तो वो कहता है प्लीज कर लो काम, मतलब माँ के थल्ले वो लगा हुआ है। हाँ, परफॉर्म उससे नहीं हो नहीं हो नहीं रहा, पा रहा, हो तो नहीं पा मतलब खुशी को दे नहीं पा रहा हो नहीं उसको, पा रहा, तो वो तो फ्रस्ट्रेट हो होगी। नहीं पा रहा। लेकिन जो थप्पड़ पड़ा निदा को, हाँ। वो महक ने नहीं मारा, किसने मारा है? मिसेस शमशेर ने मारा है।
ये आप बात समझे, ओहो, ये बात आप समझे आमना जी। ओहो, ये थप्पड़ जो मारा ना, ये महक ने नहीं मारा, मिसेस शमशेर ने मारा। पूछे कैसे? कैसे? महक कौन थी? हाँ, महक जो थी वो तो मक्खी नहीं मार सकती थी। हम्म, ये जो उसके अंदर एक तब्दीली आई है, जो उसके अंदर एक उसमें एक रद्दोबदल है, ताकत आई है, ताकत आई है, वो उसको जो एक मोहब्बत पावर की का ताकत, नशा आया, हाँ, पावर का नशा उसके अंदर आया। उसने कहा कि तुम कौन? मेरा मियाँ बेबी शेर पूरे कराची पे राज करता था, तुम्हारी औकात है तो मुझे आगे ये बोलो टपाख मुझे चमाट। नहीं ऐसा लगा। मुझे तो ये लगा, अच्छा, मुझे लगा ये महक नहीं है। महक तो बड़ी पॉइंट है 2 साल आपका। सी मासूम सी प्यारी सी थी। वो तो निदा को कहती, नहीं निदा देखो तुम तो तुम गलत समझ रही हो, बेबी ऐसी कोई बात नहीं है, जानू छोटी बहना। तो आप ये देखिए कि बेबी शेर वाज एम्पावरिंग फॉर बेबी शेर, ये तो बात है सारी। सर अब गल है वे कि मैं तो बेबी शेर दी हो गई हूं फैन। नो नॉट आई एम नॉट जोकिंग, नो आई एम नॉट जोकिंग, मैं भी बेबी शेर की फैन हो गई हूं। द थिंग इज आई कंप्लीटली गेट व्हेन यू पुट मिस्टर एसन इन वन बोट एंड यू पुट मिस्टर शेर, शेर in one boat. नॉट बेबी शेर एनीमोर, जस्ट No, शेर। Sher. Would I want to be in a boat with Mr. Essen or Mr. Sher? शेर ऑफ कोर्स। Absolutely. Absolutely. And whatever it's worth, I completely get why Mehak is fine with it and we are all fine with it. Somewhere Radhen Shah is sitting and laughing right Totally. Radhen Shah is saying you suckers. Totally. अब मैंने सोचा, मैंने कहा ठीक है, पहली 5-6 एपिसोड्स में आपने एक इंतहाई जहरीला, खतरनाक, टॉक्सिक, कॉस्टिक मर्द दिखाया और आप उसने ऐसा क्या कर लिया उसने जो माफी का नहीं, हम बात कर रहे थे कल भी रिडेम्पशन की, इसने ऐसा क्या किया जो माफी के काबिल नहीं है? आप बताएं। यार जबरदस्ती निकाह किया एक लड़की से, कर लिया गन पॉइंट पे कर लिया ना, होता ही नहीं निकाह। आप कहती जबरी निकाह माना ही नहीं जाता। आप कबूल बोला है ना उसने, किसने? लड़की ने जबरन बोला है, कब बोल तो दिया ना, हो बाप ने आगे बोला हम सबको मार देगा। ऑल्टरनेटिव क्या है अब? किसका ऑल्टरनेटिव अब? हाँ, चाय छोड़ के नहीं जाना चाहती। क्यों नहीं जाना चाहती? आप कौन होते हैं ये फैसला करने वाले कि वो जाए कि ना जाए? मैं तो कह रहा हूँ कि एक निकाह की बेसिस, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, जो रिलीजियस हमारे व्यूवर्स हैं जो समझते हैं, जिनको इस बारे में मालूमात है, कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो जबरी तौर पे निकाह होता है उसकी क्या वैलिडिटी होती है इस्लाम में। जबरी तौर पे निकाह नहीं था ये, उसके बाप ने कहा था बेटी कर लो। जबरी तौर पे शी डिडंट वांट टू गेट मैरिड, बट और क्या होता है जबरी तौर पे? इस अगर ये जबरी निकाह नहीं था तो फिर जबरी निकाह क्या होता था? लेकिन मुझे नहीं पता, हो गया ना निकाह तो ये नहीं होता, हो गया ना। देखें और जब उसने कहा कि छोड़ दो, रिवर्स हो जाए, उसने कहा मुझे नहीं छोड़ना, कहा ना उसने, स्टॉकहोम सिंड्रोम कहा ना उसने। स्टॉकहोम नहीं है स्टॉकहोम सिंड्रोम, क्यों नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं है? बिकॉज ऑप्शन दी ना उसको जाने की, वो नहीं जाना चाहती, ऐसे ही होता है और नहीं जाना चाहती है, देयर इज गुड रीजन फॉर इट। व्हाट? या ही इज देयर फॉर हर। आप सीरियसली, मैं आपको भी बात कर रही हूँ, ही इज देयर फॉर हर। अच्छा, आप अब शमशेर की क्वालिटीज आप गिने, आप शमशेर की क्वालिटीज गिने, उसने आज तक कंसेंट के खिलाफ कुछ किया है? नहीं। उसने आज तक उसको, उसकी बेइज्जती या उसको रिडिक्यूल किया है, उसको बिलिटल किया है? नहीं किया। कब आफ्टर गेटिंग मैरिड है? आफ्टर गेटिंग मैरिड शुरू में वो कहती थी मैंने माँ बाप के पास जाना है, वो कहता था नहीं जाने दूंगा। वो जो उस वक्त तो वो टॉक्सिक कह रहा था ना उसका, उसके बाद जब से वो रिडीम हुआ है, उसने किया है? नहीं। उसने जबरदस्ती की उसके साथ? नहीं। उसने उसको मारा है कभी? नहीं। उसने उसकी वजह से क्या महक शक के किया उस पे, महक पे वो तो थोड़ा बहुत, लेकिन नहीं। और अगर शक किया भी है, अच्छा बाय द वे दैट्स अ वेरी गुड सीन, मैं इस पे आती हूँ, क्या इसकी वजह से हैज एनीथिंग इरिवर्सिबल हैपेंड अदर देन द निकाह, कि बाप मर गया उसका, या जो वो चुराहा वाला था, लाइफ चेंज्ड फॉरएवर, her life changed forever? No. You see, the thing is, I'm serious here. What are her options now? If she gets a divorce, और हम ये बात कर चुके हैं कि शुरू में ले लेती है और दिखाते हैं कि जी ये वो वाली स्टोरी है जिसमें शी इज इंडिपेंडेंट एंड शी इज लिविंग हर लाइफ, वो नहीं हुआ। शी इज लिविंग विद हिम, आप देख रहे हैं कि शी इज इन लव विद हिम नाउ, शी वांट्स टू बी विद हिम, शी फील्स प्रोटेक्टेड विद दिस मैन, एंड द पावर ऑफ द काइंड ऑफ लव ही हैज, एनी वुमन वुड स्वे। ठीक है, मैं आपको एक सिनारियो बिल्ड करके देता हूँ। एक शख्स एक औरत को रेप कर देता है जी, ठीक है जी, जबरी तौर पर उसको सेक्सुअली असॉल्ट करता है जी, और सोसाइटी या जो भी लोग उसकी उस लड़की के साथ शादी करा देते हैं, लड़की और लड़के की शादी करा देते हैं। अब शादी के बाद वो लड़का जो है उसमें बहुत तब्दीली आ जाती है, बहुत अच्छा बन जाता है, सारा कुछ हो जाता है। वुड यू स्टिल से कि अब लड़की अगर खुश है तो वो ठीक है? नो नहीं ना, because there's a violation, there's a physical violation, absolutely, yes. In this case
her choice, her consent has been violated. It has. I It has. completely So agree it's with the it. same principle. It's Amna. completely agreed with it. It's the same principle. अगर आप किसी की मर्जी के खिलाफ जाके उसको एक रिश्ते में बांधते हैं, ठीक है, उसके बाद वो अच्छा हो गया, सही हो गया, रिडेम्पशन होगी. मैंने उस दिन भी बोला था, मैं कोई नहीं होता किसी को ये कहने वाला कि माफी नहीं मिल सकती. जब अल्लाह माफ कर देता है तो इंसान की कोई औकात नहीं है. रिपीट कर रहा हूं अपनी बात. वो उसमें तब्दीली आ गई, सब कुछ आ गया, बट गोइंग बैक टू द प्रेमिस, द फर्स्ट स्टेप, द निकाह. अगर निकाह फोर्सफुली हुआ है, मर्जी के खिलाफ हुआ है, जबरन हुआ है, जो कि इस केस में या तो आप मुझे ये कन्विंस कर दें कि ये जबरी तौर पे नहीं हुआ निकाह, तो मैं बोलूं ठीक है. फॉर वट एवर रीजन उस लड़की ने उस वक्त सोचा कि यार कि मेरे पास चॉइस है, बहुत लिमिटेड ही सही, तो मैं इस निकाह को ना कर सकती हूं. और फिर भी वो बोले ठीक है मैं ना कर सकती हूं, बट चलो मैं निकाह करने के लिए तैयार हूं. अपनी मर्जी से उसने निकाह कर लिया, और फिर ये सारा सिनेरियो आप ड्रॉप करें, मैं बोलूं ठीक है. लेकिन उस लड़की के पास उस वक्त चॉइस नहीं थी. चॉइस ना होने की वजह शेर भी था, शमशेर, और वालिद साहब जो भी थे. था, चॉइस नहीं थी, तो उसका निकाह जबरी तौर पे हुआ. अगर आप वापस जाएं वो सारी एपिसोड्स और उस मोमेंट पे जाएं और मेरे से ये पूछें या महक से ये पूछें कि क्या वो शमशेर के साथ शादी करना चाहती है या नहीं, इंडिपेंडेंटली, जहां पे उसके पास चॉइस हो, वो ना बोलती. हाँ, वो कभी भी ना करती. हाँ. सो मैं बार बार इस केस में उस मोमेंट पे जाना चाहता हूं और आप सबको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि निकाह जबरी तौर पे हुआ. अच्छा, हो गया जबरी तौर पे. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं. आज अगर महक ये कह रही है कि यार मेरा निकाह जबरी तौर पे हुआ था, बट डूड आई एम टोटली इन लव विद दिस गाय नाउ. ठीक है, मैं दोबारा आपसे ये पूछूंगा, आप क्या बिग्रज कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि दोबारा आपसे ये पूछूंगा, मैं कौन होता हूँ? मैं अल्लाह ना करे कि मुझे इस सिचुएशन से गुजरना पड़े, तो मैं कौन होता हूँ ये बताने में. बट मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर कोई औरत सेक्सुअली असॉल्ट हुई है और उसको अपने रेपिस्ट के साथ बांध दिया गया है और वो कहती है कि ठीक है मैं खुश हूँ, साल 2 साल 4 साल 6 साल बाद, तो क्या आपका ओपिनियन होगा उसके ऊपर? मैं कहूंगी यार उसकी अल्टीमेटली इट्स हर चॉइस. अब वो तो बांध नहीं सकते ना आप. वही ना, वायलेशन, बहुत फर्क है, बहुत अलग चीज है. यही मैं कह रहा हूँ, होता है, बहुत अलग चीज है. ऐसे होता है और ऐसे भी होता है, ऐसे होता है, ऐसे भी होता तो है. फिर मैं यही कह रहा हूँ ना, बात ये है कि अब जब हम रिस्पॉन्सिबल स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबल कहीं नहीं है भाई स्टोरी टेलिंग, मैं ये नहीं कह रही. नहीं, अब इस सिनेरियो में मैं ये नहीं कह रहा मैं सही हूँ आप गलत है, आपसे बल्कि इतनी इररिस्पॉन्सिबल है कि मेरे जैसा बंदा कह रहा है कि इस सिचुएशन में औरत अगर इस आइडियोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज कर ले कि मेरा निकाह जबरदस्ती हुआ था, और कहे कि यार I'd rather be happy with this guy, तो बस मुझे कोई भी आप अपना ओपिनियन शेयर करें. एक प्रिंसिपल पे वो कॉम्प्रोमाइज कर ले कि निकाह मेरा जबरदस्ती हुआ था, गलत हुआ था, दिस गाय, बट आई एम रियली हैप्पी नाउ, आई डिजर्व टू बी हैप्पी एंड आई वांट टू. देखें, इसका तो एक शरई भी बनता है ना. मुझे नहीं पता, जो लोग, मैं दोबारा कहूंगा, जो लोग समझते हैं वो बताएं. जबरी तौर पे अगर जबरदस्ती किसी लड़की की कनपट्टी पे बस पिस्तौल रख के बोला जाए कि साइन करो इस लड़के के साथ, वो निकाह होता है या नहीं होता? मुझे नहीं पता. अगर लड़की सच्चे, क्योंकि इस्लाम में तो इन्नमल अमालु बिन्नियात, नियतों का दारोमदार है, ठीक है. अगर नियत ही नहीं है लड़की की और जबरदस्ती किसी ने सिग्नेचर करा दे, निकाह की क्या वैलिडिटी है? हमने ये भी बात की है कि अगर गार्डियन की रजामंदी ना हो, पेरेंट की, बाप की रजामंदी ना हो, तो निकाह नहीं होता. ये भी एक बात हम कर चुके हैं पहले, उस पर भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं. तो अब मुझे समझाएं ना कि अगर एक औरत की रजामंदी नहीं है, इस्लाम ने तो औरत को बहुत बड़ा दर्जा दिया, तो आपको ये हल क्या है यहाँ पे? मुझे नहीं पता. मैं ये पॉइंट्स रेज कर रहा हूँ ताकि हम पॉइंट ये वैलिड है कंप्लीटली कि इट्स वेरी इररिस्पॉन्सिबल स्टोरी टेलिंग कि आपने एक जबरन निकाह दिखाया और अब आप बता रहे हैं कि औरत ठीक है. उसका ठीक होना मुझे समझ आता है, उसका ठीक होना समझ आता है. वो बंदा लविंग भी है, रिस्पेक्टफुल भी है, हो गया है, प्रोटेक्टिव भी हो गया है, बेसी भी नहीं करता, और वो बड़ा अच्छा सीन था जब वो उसको आके कहता है कि तुम उसके साथ चली गई थी ना, मैं खुद ही झिझक गया, एंड शी सेड मुझे वो अच्छा नहीं लगता और हमारे बीच में ये बात दोबारा नहीं होगी. तो ये ड्रैग नहीं करते वो ये सीन को कि वो शक कर रहा है या वो पक रहा है बीच में, वो भी कह देता है, वो भी कह देती है. सो देयर डायनामिक इज वेरी गुड नाउ एंड दे हैव अ ट्रस्ट इन ईच अदर व्हाटएवर. अगेन लाइक आई सेड लास्ट एपिसोड एंड द एपिसोड बिफोर, आई विश कि उन्होंने इतना ना बुरा दिखाया होता शमशेर को कि वहां से हमारा वापस आना मुश्किल होता, निकाह ना जबरदस्ती किया होता. ठीक है, अब इसका जो एक तो शरई तौर पे मुझे नहीं पता, जो भी इसका बनता है, अगर ये निकाह नहीं हुआ था उस वक्त, इसकी वैलिडिटी नहीं है, ये स्टैंड नहीं करता, तो ठीक है, मैं को ये लड़का पसंद आ गया, वो बोले जी कि मैं निकाह करना है दोबारा. अब मुझे नहीं पता, अगर ऐसा है तो जाए मस्जिद में, बाप को लेके जाए जी कि मैंने निकाह करना है, निकाह कर ले दोबारा. मुझे नहीं पता, जो भी इसका सिनेरियो बनता है, तो वो होना चाहिए फिर.
एब्सोल्युटली। बट यहाँ अगर तक आप फर्ज करें कि ये निकाह हो गया है और ये लड़का उसको असॉल्ट कर लेता हाँ पहली रात पे, हाँ, अब आप जो वो प्रेग्नेंट तो होती वो है फिर बच्चा, इरिवर्सिबल होता है ना नुकसान। हाँ निकाह भी इरिवर्सिबल तो नहीं है, निकाह भी टूट सकता है, मगर अपनी असॉल्ट होना तो इरिवर्सिबल नुकसान है। हम्म। या उसकी वजह से उसकी बाप मर जाता तो मैं कहती नुकसान हुआ है उसका, हाँ इरिवर्सिबल। लेकिन देखिए आमना मैं यही कह रहा हूँ ना कि हम डिग्रीज असाइन कर या देते हैं। नहीं नहीं नहीं, क्राइम तो क्राइम है ना, या गोली मारी होती, गोली मार दी होती अगर उसने नो नो बाप बट को। टू अ वेरिंग डिग्रीज, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना। जैसे हाँ आपने कहा कि अगर लड़की असॉल्ट हुई होती है और रेपिस्ट के साथ बांध दिया जाता है ऐसे, हाँ तो शायद आप समझती हैं कि यार कुछ 6 साल बाद भी लड़की अगर खुश या खुशी से तो रह मैं रही है, कहती कि कॉम्प्रोमाइज कर लिया उसने। कर लिया है, तो फिर भी आप समझती हैं कि गलत ही हाँ होता। हाँ तो वही डिग्री है ना कि आप चलो उसने असॉल्ट तो नहीं किया था सेक्सुअली, लेकिन उसने जबरी तौर पे निकाह कर लिया, कर लिया था या मर्जी नहीं थी। या तो फिजिकल वायलेशन वर्सेस उसके वायलेशन ऑफ हर चॉइस एंड कंसेंट, टोटली where do we stand on that? These are टोटली। questions that we need to ऑल्सो think डोंट of. फॉरगेट कि हमारी सोसाइटी में निकाह करना भी एक इज्जत देने की निशानी भी है। इट मे बी विदाउट कंसेंट व्हाटएवर, बट उसकी जो एक परसेप्शन है वो यही है कि इज्जतदार तरीके से उसने उसको अपनाया ठीक है, है, सारी तो वो चीजें भी है। सोचने वाली हैं, आप बताएं क्या सोचते हैं। बट मूविंग ऑन टू दैट सीन, हाँ जी, हमने तो क्योंकि आज तो मौसम डिस्कस करना था। भाई आप वो इतने बारिश ही मुश्किल क्या और वो बिजली ही क्या, जो कड़कें और जो बारिश बरसे कि दो दिल ना मिले उस रात। यहाँ पे सर मैं अब अहमद भट्टी साहब की थोड़ी तारीफ करना सिराज चाहती हूँ। तहसीन, हाँ, और बगैर सार्केज्म के, यार उन्होंने ये सीन डायरेक्ट बहुत अच्छे किए हैं, बहुत वेल डायरेक्टेड। बाहर टोरेंशियल रेन, अंडर टोरेंशियल रेन, इट वाज it was, you could feel the शॉर्ट ऑफ energy, torrential rain and you then could feel the energy, it was palpable, you know. you could uh, feel the humidity in you the could air, hubs, हाँ, a lot of wetness around, a lot of, yeah, धुंध, धुंध। हाँ, क्या कहते हैं वेटनेस को उर्दू में क्या कहते हैं? नमी, नमी, नो नमी, ह्यूमिडिटी, नमी, ह्यूमिडिटी, बहुत ज्यादा हाँ हाँ, फिसलन इधर ऐसा उधर। ऐसा ऐसा वैसा, ऐसा वैसा। और मैंने आपको 3 मैं पते, खराज तहसीन मैं पेश करना आपको चाहूंगा बताया था। इन दो दिलों को। नहीं नहीं, आप मुझे खराज तहसीन पेश आपको करें, काय को करूं? इसलिए कि मैं आपको बताया था कि महक 3 हफ्तों से कोशिश कर रही है। हाँ, कि कोई सीन बने। नेड़े आ नहीं, जालमा वे, ये वाला गाना नहीं है, ये तो कोई बारिश वाला गाना है। अच्छा, हाँ, टिप टिप बरसा पानी, टिप पानी ने टिप आग लगाई, बरसा पानी, वो ऐसा पानी पैशन ने ही क्या, आग, वो पैशन ही क्या जिस पे बादल ना गरजे, ओ बिजली ना चमके, ओ बारिश ना हो, ओए हुई बारिश, ओए और जो हमारी महक है, डर गई, सहम गई, हाय हाय हाय, सहम गई वो, उससे उसने, रहा ना गया। ये है कि आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड विद शमशेर हियर। हाँ, ये शमशेर हमारा भाई ऐसा घोड़े बेच के सो रहा होता है कि उसने पहले आवाज दी, उसने नहीं सुनी, उसने ठक ठका के दोबारा आवाज दी तो एकदम उठा, नहीं सोया उस वक्त, नहीं सोया हुआ होता, उस वक्त उठा वो होता है। सब भी सो ही रहा होता है। मुझे तो शक हाँ पड़ा कि ये इसने जो नॉक किया ना, वो हाँ, कह रही थी कि वो कोई गलत सिग्नल ना चला जाए शमशेर अच्छा, को, हाँ, तो उसने पोलाइटली किया। नॉक किया अच्छा, ये सवाल का जवाब आमना जी आप कैसे देंगी जी। कि महक ने शमशेर को अंदर नहीं इनवाइट किया और शमशेर के पास जाके वो सोई? इसकी क्या हो सकती है? क्या मतलब? मतलब महक जिस रूम में थी, जी महक ने शमशेर को वहां तो नहीं इनवाइट किया कि नहीं, कमरे में आ जाओ, मेरे पास आके सो जाओ। जी उसने कहा कि मैं यहाँ सो सकती हूँ, तो वो एक्चुअली शमशेर के पास जाके सोई। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता कि महक शमशेर को अंदर इनवाइट करती। नहीं, वो देर लगती है उसमें, फिर वो उसको बुलाती है अपने कमरे में, ये वो क्या नहीं मतलब? नहीं, क्या? मैं आपको बता रही हूँ, महक इज ट्राइंग टू कम टू शमशेर। अच्छा, वो कंसेंट का इजहार था हाँ, कि लो मैं आ गई, मैं आ गई, हम आज तुम्हारे हैं, आज मुझे तुम्हारे अकेला ना छोड़ो, सनम। आई डोंट वांट टू बी अलोन टुनाइट, हाँ, ये वो वाला सीन ये था, वो था। आई डोंट वांट टू बी अलोन टुनाइट वाला, हाँ, प्लीज डोंट लीव मी, लेकिन आर यू श्योर? यस आई एम श्योर। तो लेकिन दोनों ने मुंह इधर कर लिए उधर कर लिए, इसकी क्या वजह हो सकती है? हाँ, बिल्डअप भी तो होना था ना, बिल्डअप फोर भी प्ले तो, था ये समझ लें आप, ये समझ लें आप, टेलीपैथिक अबे फोर प्ले। तो अब जो फोर प्ले, जब आप देखिए सर, अहमद भट्टी साहब सलाम है आपको यार, आप डायरेक्शन देखें, हाँ अंधेरे में उन्होंने शॉट लिया, हाँ हाँ, दोनों के साइडों पे एक एक भड़कती हुई मोमबत्ती है, जस्ट इमेजिन ना, भड़क रही है वो मोमबत्ती फुल फायर, बुझा नहीं रहे वो उस मोमबत्ती को, ऐसा नहीं कि बंदा कहता ना कि डेंजरस है मोमबत्ती चला के सोना, नहीं, उसके इस तरफ उसकी तरफ उसकी ग्लो आ रही है उनके ऊपर मोमबत्ती की, बाहर बारिश हो रही है, बिजली,
बड़ा है को माई का हाँ। लाल रुक जाए, लेकिन जो शमशेर रुक उधर गया। मुंह करके सो जाए, और ये भी नहीं कि वो फिर जाग रहा है, सो गया यार वो सो गया। आप कहते हैं शमशेर बदला, इंसान बदलता नहीं, बदल गया, सो गया है वो। The look of disappointment on Mehak's face when she discovers he's gone to sleep. He's gone to sleep. इस पे किताबें लिखी जा सकती हैं उस लोग किताबें पे। लिखी जा सकती हैं, हसीन महक, खूबसूरत। यार वैसे शमशेर बड़ा तगड़ा आदमी है भाई। ये मैं आपको कह रही हूँ बदल गया है शमशेर, जब मैं यार आपको कहती हूँ ना कि शमशेर बदल गया कैसे है। सोया वो, कैसे सोया होगा मतलब वो? शेरू बाहर आ गया, उसने शमशेर को नहीं, सो रहा था वो। कैसे नहीं, सोया होगा वो? तकलीफ नहीं हुई होगी उसे? नहीं हो रही थी ऑब्वियसली, पता नहीं यार क्यों नहीं हो रही थी उसे। क्योंकि वो साधु हो एक गया आम है। मर्द को तो हो ये तकलीफ साधु हो सोते गया है, हुए। वो बिल्कुल अब वो बन चुका है। मतलब सेक्स डजंट मैटर टू हिम। No, now he is in that level of ishq that these material things and these उसको नहीं है। physical things हाँ। don't count. उसकी इंटीमेसी महक के साथ स्पिरिचुअल सोल, वो तो जब उसने कहा ना महक को, जब उसने कहा कि जब तुम मुझे कहती हो ऐसा तो मुझे अच्छा लगता है, वो उसका उसके लिए पेनल्टिमेट अल्टीमेट ऑर्गेज्म वो है। वो ही था उसका। ये एब्सोल्युटली ठीक है, आप क्योंकि सही ये बात- 18-21 प्लस है तो हम जी, इस तरह के अल्फाज जी इस्तेमाल कर सकते बिल्कुल हैं। ठीक है, तो अल्टीमेट था उसका। अल्टीमेट प्लेजर की पीक वो हिट कर चुका है ऑलरेडी। उसके लिए यही है कि वो उसको पलट महक के ने कहा कहती तुम मेरे कि खामंद हो। तुम मेरे शौहर हो और तुम्हें तुम्हारे साथ अपने आप को महफूज, उसने कहा बस इससे ज्यादा क्या इससे ज्यादा चाहिए, उसको क्या चाहिए। बाकी आनी जानी चीजें हैं। हाँ यार, लेकिन आई मस्ट से दानिश तैमूर की एक्टिंग वाज बहुत सुपर जबरदस्त यार, दानिश इज अ फैंटास्टिक फैंटास्टिक। वो जब अंदर आती है और वो कहती है मैं आ जाऊं, और वो जिसका जो एक्सप्रेशन होता है, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक एक्टिंग। दुरे ने भी बहुत अच्छी बहुत एक्टिंग अच्छी एक्टिंग की है। दुरे के भी ये सीन्स, और बिल्कुल। दुरे और दानिश आप तो अगर होते तो क्या करते? मैंने तो कहना था आओ जी आओ जी बाओ जी, दिल से दिल मिलाओ जी, देखो आ गया है हसन चौधरी जी चौधरी। ओके जी। या सो आई मीन इट वाज देखिए बात सुने, मैं इस बात को बड़ा मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जो शमशेर है यार, उसमें वाकई में बड़ा ठहराव है। ये रिस्ट्रेंट, मैं वो वाकई बदल गया है। सार्कास्टिक नहीं हो रहा, ये बड़ा कमेंडेबल बात है कि उन्होंने दिखाया है इस किरदार को कि वो नहीं गिवन करता अपने इमोशन को। एंड वी आर ऑल एडल्ट्स हियर, आई होप इट्स नॉट इजी। सर हम दिल दे चुके सनम, डायलॉग याद आया? हाँ मैं एक बात कहूँ, कहें। आप डायलॉग जो महक और शमशेर के बीच में होता है, हम्म, सुनो मैं कुछ कहूँ, सुने मैं भी कुछ कहूँ, इट्स हम दिल दे चुके सनम। वेरी enjoyable, यार very well directed. very The well thing is, directed. look at the pace of this episode. Look at the pace of the episode. आपने शेरू को घर पहुंचा दिया, शेरू ने बता दिया कि बाबा साबू ने भेजा है, शेरू ने बता दिया कि मैं नहीं मार सकता, बाबा साबू ने कह दिया शेरू को उड़ा देना, पुलिस वाले ने कहा जैसे ही मार कर निकलेगा एनकाउंटर में इसको उड़ा देंगे। महक पे शक किया शमशेर ने, एहसन ने, उसमें क्लैरिटी हो मैं गई। शक नहीं किया, नहीं, उसने कहा कि मुझे तुम लगा कि तुम उसका ज्यादा खुश होगी, उसने वो क्लियर कर दिया कि नहीं, आई हेट हिम, आई डोंट लाइक हिम। इतनी चीजों की मिसअंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी इस एपिसोड में हुई है। इट्स अ वेरी वेरी वेल पेस्ड एपिसोड। सिर्फ एक मैं बात एट द रिस्क ऑफ रेपिटेशन, और जरूरी है कहना, सिर्फ आप जबरी निकाह ना कराते ना, बहुत अच्छा ये ड्रामा जाता। सिर्फ आप निकाह जबरी ना करवाते, कोई भी आप सोच लेते, सिनेरियो ड्रॉप कर लेते, लड़की नहीं, वो कहती कि मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, कह देती ये कुछ आपने, क्योंकि जबरी निकाह कराया ना, तो अब इन ऑल गुडविल हम नहीं, इसको मैं सोच नहीं पाता। और बिल्कुल आपने सही कहा, दानिश ने इतनी जबरदस्त अदाकारी की है कि मैंने अगर ये 50 करोड़ बार खुद ही ये बातें ना कही होती तो मैं भी कहता कि यार ठीक है, क्या बुराई है। No, I would rather be with a Shamsher than an Ahsan any day. Any day. The only problem is कि because now you're opening that route, you say Yes. कि यार कि अगर कल को कोई भी किसी को Exactly. किडनैप करके कट्टी में गन रख के शादी कर लेते, क्योंकि हर मर्द दिमाग में तो यही सोचता ना, मैं बहुत अच्छा मर्द हूँ, मैं बहुत प्यार मोहब्बत करता हूँ, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो मारेगा भी, चमाट भी मारेगा तो बोलेगा मैं मोहब्बत में चमाट Although मारूं। he's lost more, he's lost his mother. वो जायदाद से आंख हो गया है, उसकी लाइफस्टाइल कहाँ से कहाँ होगी, he's lost more in this equation. But फिर भी लेबर कर रहे हैं यार, लेबर कर, फिर भी you can't let that go. हाँ, You can't तो let ये that. बात यही है। बाकी इसकी जो ट्रांजिशन है उसमें कोई शक नहीं है, ऑब्वियसली
दानिश का बहुत बड़ा हाथ है उनकी अदाकारी का, जी। क्योंकि पहले जैसा शमशेर था अब जैसा शमशेर हो और गया है। आपको जब अगले एपिसोड में दोबारा वो जो गरज बरस रहा है आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, बाप को जाके वो बाप को भी उसने कहा है मैं छोड़ूंगा नहीं, एहसन को उसने कहा है कि मैं के करीब नजर आया मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, और शमशेर को भी जब उसको हाँ। शेरू को भी जब वो कहता है उसके करीब है मैं जान से मार जान से मार दूंगा दूंगा। Which woman wouldn't want a man like that? हाँ। In all seriousness. और वो पीछे खड़ी हो गई उसके और वो उसको प्रोटेक्ट Of कर रहा है course. और वो लगता है he looks the He part. looks the part that He he's looks going the part कि he can protect his to... wife. Yes, yes. कि वो गोली खाएगा अपनी अब बीवी मिस्टर अकरम होते तो क्या करते? मिस्टर अकरम होते एनु मार दे तेरी मेहरबानी मनु ने मानी हाँ। और फिर पूछते जान तुम ठीक तो हो, हाँ। अगर कुछ फील मैं और क्या कहता है उसको? हाँ हाँ। तो ये है, ठीक है यार, बहुत शुक्रिया। कुछ और एनीथिंग एल्स यू लाइक टू ऐड? जब तक कैसी तेरी खुदगर्जी खत्म हो नहीं जाता, ये मेन जो एक कॉन्वर्सेशन है मेरी और रामना की डिस्कशन, ये चलती रहेगी एंड वी लाइक फॉर यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट एज वेल। आप बताएं कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आप समझते हैं कि शमशेर ने जो जबरी तौर पे निकाह किया, पहले तो आप ये बताएं कि जबरी तौर पे आपको लगता है निकाह हुआ है या नहीं हुआ, फिर अगर आपको नॉलेज है तो आप ये बताएं इस्लाम में क्या इसकी रूलिंग है, जबरी तौर पे निकाह को कंसिडर किया जाता है या नहीं किया जाता, फिर आप ये बताएं कि व्हाट इज द वे आउट फॉर महक, फिर आप ये बताएं कि अच्छा चलें अब ये हो गया तो अब क्या दोनों का आपस में इस तरह से रहना मिलना ये जायज है या नहीं है, आपका क्या इसके ऊपर पर्सपेक्टिव है और आप इसको कंडोन करते हैं, क्या समझते हैं ये बताएं। और शमशेर की बदलने की सिंसेरिटी को आप किस तरह से गेज करते हैं उसके बारे में भी जरूर बताएं। And it's complete fantasy because शमशेर जैसे लोग इतने अच्छे हो नहीं जाते, होते नहीं जाते। Yeah. And so while you're enjoying it and find it entertaining, do you also realize the seriousness of the implication of a story like कैसी तेरी खुदगर्जी, उसके बारे में भी हमें जरूर बताइएगा। मैं और आमना अब आपसे इजाजत लेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कोशिश हमारी पूरी होगी कि वीकेंड के ऊपर आपके साथ बियॉन्ड बॉर्डर्स शेयर करें हम द क्राउन का। ना आया तो समझ जाइएगा, आया तो एंजॉय कीजिएगा। बहुत जल्द हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।